हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है क्रम से एवं संचय का लेक्चर नंबर 9, जिसमें अपन देखने वाले हैं समान वस्तुओं का क्रम से, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आईआईटी के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाता है, अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं होंगे। बाकी फॉर्मूले से अपन चीजें कर सकते हैं, पर अगर एक बार समझ के फॉर्मूले कर रहे हैं तो फिर बहुत इजी, मतलब अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे ये होगा कैसे, और अगर आपने कुछ चीजों को समझ लिया तो फिर क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाने वाले हैं। तो देखिए, यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप आईआईटी की तैयारी करने वाले हैं या फिर क्रम से संचय पीएनसी प्यारे से टॉपिक को छोड़ दिया है, तो बिल्कुल एक बार ये वीडियो देखिए, हो सकता है वो अच्छा लगने लग जाए आपको। तो देखिए, इसमें 0 to IIT हीरो, मतलब बिल्कुल बेसिक से आईआईटी तक जाते हैं, और इसके साथ आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलते हैं। उसके लिए अगर कोई दिक्कत हो तो फ्री लाइव क्लास होता है 6:15 बजे, तो ये आप अटेंड कर सकते हैं। और आईआईटी में एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इतने क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है, तो वो यहाँ पे देखते हैं। तो इसके लिए अपना थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे सोचें, तो वो चीजें ध्यान से देखिए। तो चलो शुरू करते हैं फिर। अब देखो, समान वस्तुओं का क्रम से सभी को एक साथ लेकर, तो सभी को एक साथ लेकर देख रहे हैं अपन। इसमें दो टाइप होते हैं, एक तो सभी को एक साथ लेकर, एक कुछ वस्तुओं को एक साथ लेकर। तो वो तो आगे आएगा। आज अपन देखने वाले हैं कि समान वस्तुओं का क्रम से करना है और उनमें से सभी को एक साथ रखना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए ध्यान से, अगर मेरे को ए बी सी इसका क्रम से करना होता तो तुम कैसे करते। अगर ए बी सी तीनों अलग अलग है, तो तीन वस्तुओं का एक रेखा में व्यवस्थित करने के कितने तरीके आते हैं, 3 फैक्टोरियल। क्या उनको आप लिख सकते हैं? तो मैं लिखने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक को पहले स्थान पे रखा तो बी और सी, फिर एक को पहले पे रखा सी बी, फिर एक को दूसरे स्थान पे रखा तो बी सी, और एक को दूसरे पे रखा तो एक सी बी, और फिर एक को तीसरे पे रखा तो बी सी ए, और तीसरा कि एक को तीसरे पे रखा तो सी बी। तो ये कितने तरीके आ रहे हैं, देखो ये कितने तरीके आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तरीके आ रहे हैं। और वो पता भी चल रहा है क्या, कितना, 3 फैक्टोरियल। 6 तरीके आ रहे हैं, और वो आने भी चाहिए था क्या, क्यों, 3 फैक्टोरियल। सभी अभी तो भिन्न भिन्न है ना, सभी अभी तो क्या है, भिन्न भिन्न है, तो कितने तरीके आने चाहिए थे, 6 तरीके आने चाहिए। अब अगर मैं इसमें ए बी और बी कर देता हूं, सी की जगह भी बी डाल देता हूं, मतलब अब दो को मैं समान बना दिया। ए तो अपनी जगह था, बी भी था, और सी की जगह भी क्या कर दिया, बी, तो क्या बन गया, बी बी। ठीक है, हाँ 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 वही। तो देखो अब क्या होगा, सी की जगह बी डाल दिया, तो ए बी बी, ये ऐसा हो जाएगा। भाई अपने को लिखने हैं तो अभी तो इनकी हेल्प से ही अपन लिख सकते हैं, इनकी सहायता से अपन लिख रहे हैं। ए सी की जगह बी डाल दो तो ए बी बी, ये क्या हो जाएगा, बी ए बी, और ये क्या हो जाएगा, बी ए बी, ये भी क्या हो जाएगा, बी बी ए, और ये क्या हो जाएगा, बी बी ए। तो देखो ये दोनों तरीके समान हो गए क्या, ये दोनों तरीके भी समान हो गए, ये दोनों तरीके भी समान हो गए। तो क्यों समान हो गए, क्यों हो गए, देखो यहां ए, इसमें ए तो फिक्स ही था क्या, ए तो फिक्स ही था, ए फिक्स था, तो इसमें हो क्या रहा था, इसमें और इसमें हो क्या रहा था कि बी और सी आपस में क्रम से कर रहे थे क्या। इन दोनों तरीकों को अगर अपन देखें तो इसमें क्या हो रहा था, बी और सी आपस में क्रम से कर रहे थे, इन दोनों में। अब क्या हुआ, यहां पे बी और बी आ गया। अब बी और बी तो आपस में क्रम से कर ही नहीं सकते भाई, समान वस्तुएं हैं। अगर दो आपके पास समान वस्तुएं हैं तो आप ऐसे लिखो, अरे अब पता ही नहीं चल रहा ना, कैसे ही लिखोगे तो एक ही चीज होगा ना, कि दो समान वस्तुएं हैं तो किसी को भी पहले रखो किसी को भी बाद में रखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब ये दो समान हो गई, तो इसलिए ये क्रम से करेंगे तो भी पता नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि ए बी बी बनेगा, ए बी बी, इसलिए यहां पे बी और सी क्रम से कर रहे थे इन दोनों तरीकों में। पर यहां पे इसकी जगह आ गया बी और बी, तो ये क्रम से कर ही नहीं सकते, इसलिए ये एक ही तरीका बन गया। क्या हुआ, बी और सी क्रम से कर रहे थे पर यहां पे नहीं कर पा रहे, इसलिए एक तरीका। इसमें भी यही हुआ, देखो ए तो अपनी जगह पे था, क्या चेंज हो रहा था इन दोनों तरीकों में, क्या चेंज हो रहा था, बी और सी क्रम से कर रहे थे और यहां पे पॉसिबल नहीं हुआ, तो वो एक ही तरीका बन गया। और ऐसे ही इसमें देखो ए अपनी जगह पे है, तो यहां पे भी क्या बन गया, बी बी और ए। क्लियर है क्या? तो ऑल और कितने वेज आ गए, 3 वेज।
तो क्या हुआ कि यहां पे जो बी और सी क्रम से कर पा रहे थे वो नहीं कर पाए, तो तरीके क्या हो गए, आधे हो गए। क्लियर है क्या? वो देखेंगे कैसे आ रहा है, उसका मीनिंग भी देखेंगे अभी। अब मैं आ लूं कि सबको एक जैसा बना देते हैं, कि सबको समान बना दे, तो सर सबको समान बना दे, तो समान बना दे तो क्या करोगे, सब किस गए ए रख दो, पहला भी ए, दूसरा भी ए, तीसरा भी ए, चौथा भी ए, तो सबके सभी एक ही बन जाएंगे क्या भाई? अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, क्रम से कर ही नहीं पा रहे, तो कितना तरीका आ गया, एक ही। देखो ये सब के सब 3 और 3 से सब समान हो गया, तो इसमें क्या हुआ, सभी अक्सर समान हो गए अपने, तो ये क्रम से करेंगे ही नहीं। तो मतलब यहां से क्या समझ में आता है, अगर वस्तुएं समान है तो उनका क्रम से नहीं होगा। अगर वस्तुएं समान है, जैसे यहां पे बी और बी समान था तो उनका क्रम से नहीं हो रहा था, यहां पे ए और ए समान था तो उनका क्रम से नहीं हुआ, मतलब सब यही समान हो गए, तो मतलब ये तो आपस में क्रम से कर ही नहीं सकते। मतलब इनको लगाने का कितना तरीका, एक ही तरीका, कैसे, ए, ये बात क्लियर होती है। तो एक छोटा सा दिक्कत है बस, क्या, कि अगर वस्तुएं अलग अलग होती है तो वो क्रम से करती है, पर अगर दो वस्तुएं समान हो गई तो वो आपस में क्रम से नहीं करेंगी। देखो ये बी इसके साथ तो क्रम से करेगी, पर आपस में क्रम से नहीं करेंगी। मतलब अगर वस्तुएं समान हो गई तो वह आपस में क्रम से करना बंद कर देती है। मतलब दो समान वस्तुएं, इनमें से किसी को भी इधर रखो, किसी को भी इधर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो दो वस्तुएं क्रम से नहीं कर रही, अपन ये बोल सकते हैं कि सर वो बात तो ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं, देखो इनके मीनिंग लाते हैं अपन, थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए अगर मेरे पास मान लो ऐसा है ए बी सी और डी, ऐसा है, मुझे निकालना है कि ये कितने तरीकों से क्रम से कर सकते हैं। मतलब मुझे वो तरीके निकालने हैं कि इनको क्रम से, अगर ये 5 अक्षर है, दिन में 2 समान है, ये एक पंक्ति में कितने तरीके से व्यवस्थित किए जा सकते हैं, मतलब ये कितने तरीकों से क्रम से करेंगे, सब के सब साथ। अगर सभी को लेकर एक पंक्ति में व्यवस्थित करें तो कितने तरीके आएंगे, जिसमें 2 समान है। मैंने बोल दिया, माना क्रमचयों के तरीके, क्रमचयों के तरीके या व्यवस्थित करने के तरीके कितने हैं, x है। मैंने क्या बोल दिया कि इनके व्यवस्थित करने के तरीके कितने हैं, x है, ठीक है। तो मैं लिखा x। अगर मान लो x तरीके क्या है, जब a और a समान है, a और a समान, 2 समान है, बाकी सब भिन्न है, तो मैंने मान लिया क्रमचयों के तरीके अभी कितने हैं, x है। अगर, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मानो यहां पे ये दोनों अलग अलग होते तो ये भी क्रम से करते क्या फिर आपस में? अगर ये अलग अलग होते तो ये दोनों भी आपस में क्रम से करते क्या? तो x इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर ये अलग अलग होते तो कुल तरीके कितने आ जाते भाई, क्या फर्क पड़ता, पहले अपने क्रमचयों के, अब ये है तो अभी क्रमचयों की संख्या मान लिया x है, जो कि निकालना अपने को नहीं पता। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, x पर अगर ये अलग अलग होते तो क्या होता, ये भी क्रम से करना शुरू कर देते क्या? तो x इंटू कुल तरीके कितने आ जाते, 2 फैक्टोरियल। तो अगर मैंने इनको अलग अलग माना तो ये भी क्रम से करना शुरू कर दिया, तो कुल तरीके कितने हो गए, x इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर ये दोनों अलग अलग हो गए तो अब तो 500 के 500 ही अलग हो गए क्या? अरे भाई मैंने क्या बोला, ये और ये अलग अलग हो गए, मानो अलग अलग होते तो ये भी अलग अलग, ये भी अलग अलग, तो सभी अलग हो गए क्या? तो सब अलग को क्रम से कराने के कुल तरीके कितने आने चाहिए, 5 फैक्टोरियल। अरे 5 ही है ना, मैंने माना था जब समान थे तब x तरीके थे। अगर इनको अलग अलग कर दूं तो क्या होगा, x इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब ये भी क्रम से करने लग जाएंगे बराबर टोटल तरीके। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। समझ पाए कुछ? थोड़ा थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो a ये है और एक है b c और d। मान लो मेरे को इनका क्रमचयों के तरीके निकालने थे, मैंने मान लिया x तरीकों से क्रम से कर सकते हैं सभी को एक साथ। अब मैं बोल रहा हूं x तरीके थे, अब अगर मान लो ये 3 अलग अलग होते तो, अगर ये अलग अलग होते तो क्या करते, ये आपस में भी क्रम से करते क्या फिर? तो इंटू 3 फैक्टोरियल। अगर मान लो ये भी अलग अलग होते तो ये भी आपस में क्रम करते, तो इंटू 2 फैक्टोरियल। तो टोटल इतने तरीके आने चाहिए थे क्या? मैंने क्या बोला था कि x तरीके हैं जब ये सब ऐसा है,
फिर मैंने बोला अगर ये अलग अलग होते तो ये क्रम से करते कितने 3 फैक्टोरियल, और ये अलग अलग होते तो ये भी क्रम से करते कितने 2 फैक्टोरियल, और टोटल कितना आ जाना चाहिए, मतलब ये कब आए जब सब अलग अलग है, तो सब अलग अलग होते तो कितने 3 और 4 7 फैक्टोरियल। तो x का मान कितना आ गया बताओ 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आती है क्या? तो मैंने क्या बोल दिया कि अगर अपने को निकालना तो x मान लिया, अब जब ये क्रम से करने लग जाए तो 3 फैक्टोरियल, ये करने 2 फैक्टोरियल, तो फिर क्या अब तो सभी क्रम से करने लग गए, इसका मतलब टोटल तरीके कितने 7 फैक्टोरियल, तो इसलिए ये आ गया। अब इस चीज को अपन और अच्छा भी समझ सकते हैं, और अच्छा भी समझ सकते हैं, एग्जाम्पल में भी समझ सकते हैं कि क्या हो रहा होगा। जैसे इसमें मैं थोड़ा सा और समझाता हूं। जैसे मान लो ये अलग अलग होते तो एक क्रम से इसका, अभी इसका एक क्रम से ये आ रहा है, अगर ये दोनों अलग अलग होते, लेट सपोज इसको अपन बोल देते A1 A2, तो BCD, तो इसके संगत एक तो ये आता, एक ये भी आता क्या, एक ये तरीका आता है इसके संगत एक है। मान लो इसका एक क्रम से ऐसा भी होता BCD, तो अगर ये अलग अलग होते तो फिर क्या हो जाता है, ये A1 BCD और A2, और एक तरीका फिर इसके संगत ये भी आ जाता क्या। इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं आएगा ना भाई। अगर मान लो ये A और ये अलग अलग होते तो अगर इसका एक क्रम से ये था तो इसके संगत 2 तरीके आ गए, और ये था तो इसके संगत भी 2 तरीके आ गए। तो कुल मिला के यही तो हुआ कि अगर इसका एक तरीका है, मतलब कोई भी एक तरीका है, तो उसके संगत कितने 2 तरीके, उसके संगत भी कितने 2, और हो क्या रहे क्योंकि ये 2 समान थे क्या, तो इन्होंने आपस में अब क्रम से करना चालू कर दिया। अगर अलग अलग हो गए तो मतलब एक तरीके के संगत 2 तरीके आ जाएंगे, तो मतलब ये क्या है, ये सब के सब अलग हैं, तो ये वाले तरीके कितने हो गए, जो टोटल थे उनके आधे हो गए, आधे हो गए, वो आए भी रहे 5 फैक्टोरियल बाई 2, तो आधे आ गए। तो ये बात है। तो ऐसे भी देख सकते हैं, एक के संगत 2 हो जाएंगे, एक के संगत 2, और अगर यहाँ पे 3 ए होते तो फिर क्या होता, एक के संगत वो ज्यादा हो जाते थे, उतने फैक्टोरियल से करने लग जाते। तो जैसे मान लो इसका एक तरीका मैं ले लेता हूँ ए बी बी सी डी, अगर इसका मैं एक तरीका लेता हूँ तो अब ये अलग अलग हो जाते तो फिर क्या होता भाई, अगर तीनों ये अलग हो जाते तो A1 A2 A3, एक बार ऐसे भी आती, एक बार A1 A3 A2 भी आते, मतलब वही ना। फिर A1 को अपन दूसरे स्थान पे लेके जाएंगे तो वो 6 तरीके जो लिखे थे वो पूरे आ जाएंगे, या 6 तरीके जो अपन ने लिखे थे वो पूरे आ जाएंगे, या A2, और A2 को इधर लेके गए तो A2 A3 और A3 A2 A1, तो ये 6 तरीके आ जाएंगे, और BCD सब में। तो अगर देखो अगर तीनों ए अलग हो गए, तीनों ए अलग हो गए तो इनको एक क्रम से के संगत कितने 6 तरीके आ जाएंगे। अब आप बोलो कि इनमें सर बी भी अलग हो जाएंगे, तो फिर से एक के संगत क्या, अरे पूरा नहीं लिखा क्या, BBCD, अब बी भी अलग हो जाए तो फिर से एक के संगत कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे क्या, क्योंकि ये भी क्रम से, मतलब इसके संगत क्या आ जाएगा A1 A2 A3, और फिर B1 B2 और CD, और एक A1 A2 A3 B2 B1 CD, तो ये एक के संगत फिर 2 आ जाएंगे। तो ये बात समझ आ रही है। देखो एक तरीका था, मैंने बोला था x तरीके को टोटल एक, तो बोलो एक तरीके के संगत कितने आए, पहले तो 6, फिर उसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब सब में 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो एक तरीके के संगत कितना है 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो माना इसके तरीके x थे, x तरीके थे, तो x इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बराबर, जब सभी वो क्या होते भिन्न होते हैं, तो वो तरीका है। ऐसे ही इसमें एक के संगत कितने आ रहे थे 2, तो x के संगत क्या x इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये बातें समझने के लिए अच्छी है और बहुत अच्छी है, समझना चाहिए। पर अब मैं जो बोल रहा हूं वो गौर से सुन लो, क्योंकि क्वेश्चन इतना टफ आके अपना इतना एग्जाम में नहीं सोच पाएंगे। ये एक बार के लिए बहुत अच्छी चीज है, पर इतना एग्जाम में नहीं सोच पाएंगे लाले। तो क्या करेंगे, तो देखो भाई अपने तो ये मानो ये अलग अलग होते तो क्या होता 5 फैक्टोरियल होता क्या। अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ये काम की चीज है। अगर ये सब अलग अलग होते तो कितना होता 5 फैक्टोरियल। अब क्या हुआ, इन दोनों क्रम से ये 2 समान हो गए, तो इन्होंने क्रम से करना बंद कर दिया, इन्होंने क्रम से करना बंद कर दिया, तो ये करते तो कितने से करते 2 फैक्टोरियल से, तो उसका भाग दे दो। जिन्होंने क्रम से करना बंद कर दिया या जो समान हो गए उनका भाग दे दो। मतलब टोटल कैसे, अगर ये अलग अलग होते तो कितना 5 फैक्टोरियल। अब क्या हुआ, इन दोनों क्रम से करना बंद करा साहब, तो उसका भाग दे देंगे।
इन दो समान हो गए मतलब इन्होंने क्रम से करना बंद कर दिया, नहीं समान हो गए तो उनका क्रम से नहीं होगा। तो क्या करेंगे, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो टोटल अपॉन में किसका भाग दे देंगे, जिन्होंने क्रम से करना बंद कर दिया। ठीक है, तो ये तरीके आ जाएंगे। देखो x का मान सीधा आ जाएंगे, क्रमचयों के तरीके कैसे कि टोटल 5 फैक्टोरियल होता पर इन दो ने क्रम से करना बंद कर दिया, तो इनका 5 फैक्टोरियल में तो इनका भी क्रम से लिया था, तो उसको खत्म करने के लिए अपन ने 2 फैक्टोरियल का भाग दे दिया। ऐसे ही इसका अगर सबके सब क्रम से करते तो कितना आता है, इसका आंसर कितना आता, 7 फैक्टोरियल। कितने लोग हैं, अरे 3 4 7, पर अब क्या करा, ये 3 समान हो गए, मतलब इन्होंने क्रम से करना बंद कर दिया, बंद कर दिया तो उसका भाग दे दो, और इन्होंने भी क्रम से करना बंद कर रखा तो इसका भाग दे दो। तो यही तरीका आएगा। तो 7 फैक्टोरियल में क्या हुआ था, इन सबका क्रम से अपन ने काउंट किया था, इन्होंने बंद किया इसका भाग दिया, इन्होंने भी बंद किया इसका भाग दिया। तो बात यह है कि टोटल में उन चीजों का भाग दे दो जिन्होंने क्रम से बंद कर दिया, क्योंकि आपने तो 7 फैक्टोरियल यही मान के लिखा था ना, ये सब अलग अलग है, मतलब सब क्रम से कर रहे हैं, फिर आपको पता चला रहे ये तो एक ही गुट के आदमी है, तो इसलिए ये 3 तो एक ही गुट के निकले तो इसका भाग दे दिया, ये भी दोगे तो इसका भाग दे दिया। तो मतलब अपन ये मान के चलेंगे कि पहले सब अलग अलग है, फिर जो समान है उतने ही फैक्टोरियल का भाग दे दिया, उतने ही फैक्टोरियल का भाग दे दिया, तो काम आ रहा गया। अब अपने छोटे से एग्जाम्पल में भी देखते हैं ऐसा हो रहा गया। यहां तो क्या है, सबके सभी अलग अलग है, तो कितने आ गए, 3 फैक्टोरियल। यहां क्या हुआ बच्चे लोग, यहां क्या हुआ, यहां देखो कितने आने चाहिए थे, टोटल 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल आने चाहिए थे। अब क्या हुआ, बी और बी समान हो गया, बी और बी समान हो गया, तो क्या हो गया, इन्होंने क्रम से करना बंद कर दिया। बाकी 3 फैक्टोरियल में तो अपन ने काउंट किया था ना कि ये भी क्रम से करेंगे, पर ये तो धोखेबाज निकले, इन्होंने क्रम से नहीं किया, तो मतलब उसका भाग देना पड़ेगा। देखो ये 3 ही होता है क्या, 3 फैक्टोरियल बाई 2। यहां क्या हुआ, यहां अगर सब अलग अलग होते तो 3 फैक्टोरियल, पर ये तो सबके सभी समान हो गए, मतलब क्रम से करना बंद कर दिया। अगर करते तो कितने से करते, 3 फैक्टोरियल से, तो अब किसका भाग दे देंगे, 3। इन्होंने क्रम से करना बंद किया तो उसका अपन ने भाग लगा दिया, आंसर आ गया। तो थोड़ा सा ये था अंडरस्टैंडिंग पार्ट कि क्या हो रहा है। तो मतलब टोटल तरीके अगर किन्हीं लोगों ने क्रम से करना बंद कर दिया तो उसका डिवाइड कर दो, खत्म। सीधी सी बात क्या है कि कुल तरीकों में उन तरीकों का डिवाइड कर दो जिन्होंने क्रम से करना बंद कर दिया है। क्लियर है क्या ये बात क्लियर है क्या? तो ये बात तो क्लियर है। अब कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जांपल आप कर सकते हो क्या, कोई भी बड़े से बड़ा एग्जांपल आप कर सकते हो क्या? जैसे मैं आपको लिख दूं, ये लिख के दे दूं तो कि ए बी सी डी एफ, तो ये इनको एक लाइन में क्रम से कराना है तो कितना, तो देखो ये 4 और 4 8 8 और 3 11 फैक्टोरियल अपॉन इन्होंने क्रम से बंद कर दिया तो 4 फैक्टोरियल, इन्होंने कर, ये तो बी एक लाइन, सी ने कर दिया तो 3 फैक्टोरियल, डी ने कर दिया तो 2 फैक्टोरियल, खत्म। इतना बड़ा आप इतने छोटे से लिख पाओगे? तो अब देखो समझ लिया है, समझ के सोच के आराम से सब कुछ कर लिया अपन ने। ये फीलिंग होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फॉर्मूला तो सब देख ही लेंगे, पर अब ये फीलिंग होना बहुत जरूरी है और एक बार समझना बहुत जरूरी है एडवांस के हिसाब से। बाकी क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में सीधा फॉर्मूला लगाओ आंसर लाओ। अब ये फीलिंग है तो कुछ फॉर्मूले अपन और अच्छे लिख पाएंगे और याद भी रह पाएंगे। तो यहां पे देखो बहुत गजब की लाइन लिखी है सबसे पहले इसने, n विभिन्न वस्तुओं को एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या। n विभिन्न वस्तुओं को एक पंक्ति में व्यवस्थित करने की संख्या कितना होता है, n फैक्टोरियल। कितना होता है, n फैक्टोरियल। n विभिन्न वस्तुएं उनको एक पंक्ति में व्यवस्थित करने की संख्या कितना होता है, n फैक्टोरियल। अब आगे क्या बोला, यदि r विशेष वस्तुओं का क्रम से प्रतिबंधित हो, मतलब r विशेष वस्तुएं क्रम से नहीं कर रही। प्रतिबंधित का मतलब क्या है कि r वस्तुओं ने क्रम से करना बंद कर दिया। मतलब इसने क्या बोल दिया कि अगर r वस्तुओं ने क्रम से करना बंद कर दिया तो क्या आएगा बताओ, r फैक्टोरियल का भाग लग जाएगा। भाई अपन ने तो n फैक्टोरियल लिखा था कि सब क्रम से कर रहे हैं, पर पीछे से
आर वस्तु ने क्रम से करना बंद कर दिया तो उसका भाग दे देंगे। तो n फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल, ये बहुत गजब की चीज है, बहुत गजब की चीज है। क्या? n विभिन्न वस्तुओं को एक व्यवस्था में व्यवस्थित करने की तरीकों की संख्या n फैक्टोरियल। यदि r विशेष वस्तुओं का क्रम से प्रतिबंधित हो, प्रतिबंधित का मतलब उन्होंने बंद कर दिया, मतलब प्रतिबंध लगा दिया। जैसे ये बोल दिया कि ए बी के बाद में ही आएगा, ए बी के बाद में ही आएगा, तो अब पहले ए आएगा बाद में बी आएगा। अब ये ऐसे नहीं आ सकते ना बी ए, इसने बोला ए बी के मतलब ए के बाद भी आएगा, ए के बाद भी आएगा, तो ए के बाद भी आएगा मतलब ए पहले आएगा बी बाद में आएगा, ए पहले आएगा बी बाद में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका क्रम से कर ही नहीं सकते। ऐसा लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते। मतलब इसने बोला ए बी के बाद में आएगा, तो ए आएगा फिर बी आएगा। क्या बी ए आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोल दिया ना पहले ए आएगा बाद में बी आएगा, तो बी ए नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में क्रम से नहीं कर रहे क्या, मतलब ए और बी का क्रम से यहां प्रतिबंधित हो गया कि इसने बोल दिया पहले आएगा तथा बाद में बी आएगा, तो इनका क्रम से प्रतिबंधित हो गया, मतलब इसको अपन ने प्रतिबंध कर दिया। तो इसलिए पहले ए आएगा बाद में बी आएगा का मतलब ए फिर बी, तो मतलब ये बी ए नहीं हो सकता। इसका मतलब इन्होंने क्रम से करना अपन ये बोल सकते हैं क्या, बंद कर दिया। या किसी ने बोल दिया पहले ए ही आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा, तो ए बी सी ने क्रम से करना बंद कर दिया गया, पहले ए बाद में बी बाद में सी, मतलब एक ही तरीका है इनको। तो इसलिए प्रतिबंधित का मतलब वो दे देगा आपको कि ये वस्तुएं क्रम से नहीं, मतलब ऐसे कोई दो लोग दे देगा, कुछ भी तो देगा कि पहले स्वर आएगा बाद में व्यंजन आएगा, या स्वर ऐसे ही आएंगे, जो भी देगा वो दे देगा ना। पहले P1 आएगा उसके बाद में P2 आएगा, तो पहले P1 आएगा बाद में P2 आएगा, इसका मतलब ये P2 P1 नहीं हो सकते, P2 P1 नहीं हो सकते। तो ऐसा कहीं पे भी फीलिंग होना कि कुछ वस्तुओं का क्रम से नहीं हो रहा, मतलब उसने मना कर दिया, तो फिर उनका भाग दे देंगे आर फैक्टोरियल। तो ये बहुत इसको सर ये वाला समझ नहीं आ रहा, एक बार ध्यान से, सर आ ही रहा है, टोटल n थे r का भाग देगा, खत्म। तो आ ही रहा है, इसका यूज कैसे करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मोस्टली इसका यूज तो नेक्स्ट में ही आएगा, पर कभी एक दो जगह यहां पे भी आएगा। अब है इस स्टेटमेंट को ध्यान पढ़ो, वहां पे मैंने n विभिन्न वस्तुएं लिखी थी, अगर याद हो तो n विभिन्न वस्तुएं, यहां पे मैंने n विभिन्न वस्तुएं लिखी थी, यहां पे मैंने नहीं लिखा। n वस्तुओं को एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या, यदि r वस्तुएं समान हो, r वस्तुएं समान हो तो क्या होगा, वो आपस में क्रम से नहीं करेंगी, आपस में क्रम से नहीं करेंगी भाई। अगर समान हो गए तो आपस में क्रम से नहीं होगा ना उनका। अरे ऐसे बोल देंगे क्रम से बंद कर दिया उन्होंने। अरे जब ए और ए आया था तो यार इसको किधर ही लिखो ना भाई, कोई दो ए है तो ये आपस में क्रम से नहीं कर सकता। तो इसने बोला आर विशेष वस्तुएं समान है, तो अपन ने क्या बोला, अच्छा समान है, अच्छा वो क्रम से नहीं कर पाएंगी, तो आपस में क्रम से नहीं कर पाएंगी। तो आपस में क्रम से नहीं कर पाएंगी तो ऐसा बोल देंगे कि उन्होंने क्रम से बंद कर दिया। तथा बाकी सभी वस्तुएं भिन्न हो, बाकी की जो वस्तुएं हैं वो तो भिन्न है। तो कुल कितनी वस्तुएं थी n, उसमें से क्या हो गया r वस्तुएं समान होगी और बाकी की वस्तुएं क्या है, भिन्न है। तो अपन क्या लिखेंगे बताओ, अपन तो ये करेंगे ना कि सभी वस्तु, टोटल वस्तु कितनी थी n, तो कितने तरीकों से वो व्यवस्थित हो सकती थी n फैक्टोरियल। कुल वस्तु कितनी थी n, एक पंक्ति में व्यवस्थित करना था तो तरीके होते n फैक्टोरियल। कब, जब वो सब की सब भिन्न होती। पर अब क्या हुआ, r वस्तुएं समान हो गई तो मतलब वो आपस में क्रम से नहीं करेंगी तो उसका भाग दे दो। तो अगर क्रम से, इसमें सब क्रम से कर रहे थे, अब कुछ लोग नहीं कर रहे तो उसका भाग दे दो, खत्म। तो सीधा सीधा याद होना चाहिए, यदि n वस्तुओं है उनमें से r समान हो गई तो इसका भाग दे देंगे r का, खत्म। सीधा याद रखना पड़ेगा। ये है, ये थोड़ा जनरल हो गया। अब ये आप खुद से ही लिख दोगे, n वस्तुओं को एक पंक्ति में व्यवस्थित करने की तरीकों की संख्या। तो n फैक्टोरियल होता क्या, पर इसने क्या क्या दे दिया, यदि R1 समान वस्तुएं टाइप 1 की हो, मतलब उन n में से R1 ऐसी वस्तुएं जो एक समान है, मतलब वो आपस में क्रम से नहीं करेंगी। R2 समान वस्तुएं टाइप 2 की है, R2 कुछ वस्तुएं दूसरे टाइप की समान वस्तुएं,
कुछ R3 कुछ R के समान वस्तुएं टाइप के की। तो तथा शेष भिन्न समान वस्तुएं इतनी है, बाकी सब भिन्न है। तो R1 समान वस्तुएं हुई एक टाइप की, तो ये टाइप अलग अलग क्यों है? क्योंकि नहीं तो ऐसा हो जाएगा ना, ये और ये समान ना, ये अलग टाइप के समान है, ये अलग टाइप के समान है, ये अलग टाइप की, ये अलग टाइप की। जैसे अपन ने दिया था ए समान थे, फिर बी समान थे, फिर से तो उस टाइप से। तो n फैक्टोरियल अपॉन इन्होंने क्रम से करना बंद करा तो R1 के फैक्टोरियल से डिवाइड किया, इन्होंने भी करा तो R2 के फैक्टोरियल से और R3 के फैक्टोरियल से, और ऐसे लास्ट में R के किया। ये बात समझ आती है? तो ये देखो कुल तरीके अपॉन इन्होंने क्रम से करना बंद किया तो भाग दे दिया, खत्म। तो ये 3 फॉर्मूले, और फॉर्मूले क्या है अगर आपने ध्यान से सुना ना, तो टोटल तरीके अपॉन में वो तरीके जब क्रम से नहीं कर रहे, कुछ लोग क्रम से नहीं कर रहे, और अगर समान वस्तुएं आ गई तो वो क्रम से कर नहीं सकती, वो वस्तुएं क्रम से कर नहीं सकती, तो उसका भाग दे दिया। क्लियर है क्या? पहला है IIT JEE, उसी के लिए तो पढ़ रहे हैं। IIT JEE को व्यवस्थित करने के तरीके, मतलब जो IIT JEE है इसके अक्षरों को व्यवस्थित करने के तरीके पूछ रहा है कि IIT JEE को कितने तरीकों से आप व्यवस्थित कर सकते हैं। तो IIT JEE, तो इसमें कितने अक्षर है टोटल? देखो कितने अक्षर है, 3 3 6 अक्षर है, 6 अक्षर। I और I समान है, और E और E समान है, और T और J तो अलग अलग है। तो ये 2 समान, ये 2 समान। तो बताओ अगर सबके सब अलग होते तो कितने तरीकों से इनका कर सकते थे अपन, कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते थे? 6 फैक्टोरियल। पर 2 I समान हो गए, इन्होंने क्रम से करना बंद कर दिया तो 2 फैक्टोरियल। 2 E समान हो गए, इन्होंने भी कर दिया तो खत्म। तो इसको जानते होंगे आई थिंक, कितना होता है 720/4, 720/4। तो ये इसको आंसर दे लेना खतर, कितना हो जाएगा? तो भाग दे लेंगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 18 180 आ रहेगा, तो 180 तरीकों से इसको अपन व्यवस्थित कर सकते हैं। IIT JEE को अगर व्यवस्थित करना पड़े तो कितने तरीकों से कर सकते हैं? 180 तरीकों से, उनमें से एक तरीका ये भी है। तो कुल कितने तरीके आ गए? अगर IIT JEE शब्द के सभी अक्षरों को व्यवस्थित करना होता एक लाइन में तो कितने तरीके आते? ये आते। अब इसने इसी चीज को ऐसे भी पूछ सकता क्या, शब्द IIT JEE के सभी अक्षरों का प्रयोग करके बनने वाले कुल शब्दों की संख्या। तो शब्द कब बनेंगे भाई? देखो इसने बहुत अच्छे लिखा है, सभी अक्षरों का प्रयोग करके, सभी अक्षरों का प्रयोग करके, क्योंकि 3 अक्षरों का प्रयोग करके कितने बनेंगे तो वो तो अगला टॉपिक है, उसमें तो अलग चीज है। अभी क्या बोला है? इस शब्द IIT JEE के सभी अक्षरों का प्रयोग करके बनने वाले कुल शब्दों की संख्या। तो अगर शब्द बनाने हैं तो क्या करना है? अरे भाई ये शब्द बनाने होते हैं तो क्या करना होता है? इनको अरेंज ही तो करना होता है, व्यवस्थित ही तो करना होता है। तो व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या ये थी, तो यही शब्द बनाने। तो मतलब ऐसा बोले कि इसके सभी शब्दों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, या ऐसा बोले कि इसके सभी अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो सेम ही बात है क्या? सेम ही बात है क्या? क्लियर है क्या ये बात? अच्छे से क्लियर है क्या? तो कोई भी आए, अब कुछ भी आ जाए इसकी जगह, IIT JEE कुछ भी आ जाए, कर लेंगे क्या? बहुत सिंपल, n फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये क्रम से नहीं करेंगे, ये क्रम से नहीं करेंगे। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन खुद से करेंगे, ध्यान से पढ़ो। शब्द डेडी के सभी अक्षरों, शब्द डेडी के सभी अक्षरों का प्रयोग करके और कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं। तो मैं बोलूं शब्द डेडी के सभी अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि सर इनको जितने तरीकों से अपन व्यवस्थित कर पाएंगे, एक पंक्ति में जितने तरीकों से व्यवस्थित कर पाएंगे उतने ही शब्द बनाए जा सकते हैं। तो क्या करते तुम? तो लिख दो D, फिर A, फिर D, फिर D, तो 3 D आ गया, एक और Y आ गया। तो देखो कितने अक्षर है? पूरे 5 अक्षर। कितने अक्षर है? 5 अक्षर। D, D, A और A, Y, तो 3 D है और A, तो 5 है। तो कितने तरीकों से व्यवस्थित कर पाते हैं? 5 तरीके। अगर सबके सब भिन्न होते तो कितने फैक्टोरियल? 5 तरीके, 5 फैक्टोरियल। अब क्या हुआ? 3 एक समान हो गए, तो 3 एक समान, तो 3 फैक्टोरियल। तो कुल कितने शब्द बनेंगे? ये कुल शब्द इतने ही बनेंगे क्या? कुल शब्द
कुल शब्द बनाने होते तो ये बनते, और इसका आपको पता होगा 5 और 4 बाहर निकालोगे तो 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये 20 तरीके आ जाएंगे। तो 20 शब्द बनाए जा सकते हैं कुल। पर इसने क्या बोला है, उसने क्या बोला है कि और कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं। नए शब्द मतलब किसको नहीं काउंट करना, डेडी को। तो कितने नए शब्द कितने आ जाएंगे, नए शब्द कितने आ जाएंगे, नए शब्द कितने आ जाएंगे बोलो, 20 माइनस 1। अरे भाई उसको काउंट नहीं करना, बस 19। तो ये आपका आंसर। अब इस लैंग्वेज को कई तरीके से लिखा जा सकता है। अरे यहां कई तरीके से लिख सकता हूं कि कुल कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं, या ऐसे डेडी शब्द के सभी अक्षरों को कितने प्रकार से पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है, पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है, या ऐसे कि डेडी शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित करके कुल कितने नए शब्द या और कितने और शब्द बनाए जा सकते हैं। तो सब चीजें बात क्लियर हो जानी चाहिए। ये आपको समझ में आ जाए ना कि कितने नए शब्द बनाने, मतलब इसको काउंट नहीं करना, तो वो कैसे लैंग्वेज से दे सकता हो कि पुनः व्यवस्थित करके, मतलब ये तो व्यवस्थित हो रहेगा, पुनः व्यवस्थित करने की बात करेगा तो इसका मतलब वो नए शब्द पूछ रहा है। तो ये समझ में आ गया होगा। 1 माइनस क्यों किया, क्योंकि डेडी को काउंट नहीं करना, तो कितने और शब्द बनाए जा सकते हैं या इनको पुनः व्यवस्थित कितने तरीकों से किया जा सकता है, वो कितने तरीके हैं, 19 तरीके। ये बात समझ में आती है? तो ये बात तो अच्छे से समझ में आती है क्या, बताओ। तो अब ये अपन करेंगे शब्द अरेंज। अच्छे से देख लो, शब्द अरेंज के सभी अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। यदि एक शब्द दिया अपने को अरेंज के सभी अक्षरों, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला वाला टॉपिक पढ़ने के बाद यही दिक्कत करोगे आप। तो देखो शब्द है कौन, अरेंज, इसके सभी अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ये अपने को बताना है। और ये इसके काफी अच्छे अच्छे पार्ट्स लिखे हुए हैं, सब कुछ आ जाएगा जिनमें कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अरेंज में आया क्या है, एक तो ये आया, एक आर आया, एक आर और आया है, फिर एक और क्या आया है, ए आया है, फिर क्या आया, एन आया है, जी आया है, ई आया है। तो हमेशा ऐसे लिख लो। कितने अक्षर हुए बोलो, कितने अक्षर हुए, 4 3 7 अक्षर हुए। उनमें 2 ए है 2 आर है, तो 7 अक्षर हुए। इसने क्या बोल रहा है कि शब्द अरेंज के सभी अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। यदि पहला है बिना प्रतिबंध, तो बिना प्रतिबंध तो कितने आ जाएंगे बच्चे लोग, अगर ये सब के सब अलग होते तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। क्यों, ये दो एक जैसे, एक दो, इन दोनों ने क्रम से करना बंद कर दिया तो डिवाइड कर दिया। दूसरा क्या है, कोई भी 2 स्वर साथ में ना हो, कोई भी 2 स्वर साथ में ना हो। तो इसका फीलिंग आ गया क्या, इसका फीलिंग आ गया क्या कि कोई भी 2 स्वर साथ में नहीं होने चाहिए। तो स्वर कौन कौन है यहाँ पे, अब स्वर देख लेते हैं। स्वर यहाँ पे कौन कौन है, ए और ई। तो ए और ई, इनमें अब क्या लिख दिया, कोई भी दो बच्चे लोग, याद है क्या, याद है क्या पिछला लेक्चर, कोई भी 2, अगर कोई भी 2 दिखे तो गैप मेथड, कोई भी 2 दिखे तो गैप मेथड। गैप मेथड में क्या करते थे, इन जो स्वर थे इनको तो कहां डालना है, गैप में, इनको तो कहां डालेंगे, गैप में, तो इनको तो छोड़ दो। स्वरों को कहां डालना था, गैप में डालना था, तो उनको तो छोड़ दो। यही बात हुई ना। अरे भाई स्वरों को, ये कोई भी 2 स्वर साथ में नहीं होने चाहिए, तो ये गैप मेथड, कोई भी 2 देखते गैप मेथड। गैप मेथड में करते क्या, स्वरों को कहां डालना था, गैप में, तो इनको तो छोड़ दिया। फिर क्या करते थे, बाकी को अरेंज करो। बाकी कितने बचे, ये और ये बचे, यही तो बचे बाकी। तो ये बचे तो कितने बचे, 4 को पहले अरेंज करना है, 4 को अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल, पर इनमें 2 समान है तो 2 फैक्टोरियल। तो ये तो हुआ बाकी का अरेंजमेंट, मतलब जो बचे हुए थे उनका अरेंजमेंट। भाई स्वरों को तो गैप में डालने वाले थे, तो बाकी जो बचे आर आर एन जी उनका अरेंजमेंट। कितने लोगों को अपन ने बिठाया, 4, 1 2 3 4। भाई आर आर एन जी तो 4 लोगों को बिठाया, तो कितने गैप बनेंगे, 1 2 3 4 5। ये बात तो समझ आती है। अगर एक रेखा में 4 लोगों को बिठाते हैं तो गैप कितने बनते हैं बच्चे, 5 गैप। कितने अपने स्वरों को गैपों में डालना है, 3 को, तो 5 गैप में से 3 चुन लिए। 5 गैप बने थे उनमें से 3 चुन लिए। अब अपने पास कितने स्वर है, मतलब 3 जगह अपने पास आ चुकी है। 5 गैप में से 3 गैप चुन लिए, क्योंकि एक गैप में एक को ही डालना है, तो 5 में से 3 चुन लिए। अब बच्चे ये बताओ कि कितने तरीकों से इन स्वरों को अपन 3 जगहों पे जमा सकते हैं। कि सर इनमें से 2 तो समान है,
तो टोटल तो 3 है, 3 फैक्टोरियल होना चाहिए था, पर 2 फैक्टोरियल भाग में भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर वो तो समान हो गए। तो ध्यान से देखो, इसका बहुत गजब का तरीका। बाकी के बचे हुए को, गैप मेथड था तो बाकी के बचे हुए को जमाया, व्यवस्थित किया। ये 4 को व्यवस्थित करने के तरीके 4 फैक्टोरियल होते, पर इनमें 2 समान है, इसलिए 2 फैक्टोरियल का भाग आ जाएगा, क्योंकि वो क्रम से नहीं करेंगे। 4 को बिठाया तो कितने गैप बने? 5 गैप बने अपने। तो 5 गैप बने, इसका मतलब क्या हुआ? 5 गैप बन गए। तो अब अपने कितने स्वरों को गैप में डालना था? 3 को। तो 5C3 इंटू, अब 3 जगह आ गई, ये गैप का सिलेक्शन हो गया। अब इन 3 स्वरों को 3 जगहों पर व्यवस्थित करना है, तो कितना होता? 3 फैक्टोरियल। परंतु क्या है, ये 2 क्रम से नहीं करेंगे, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल। तो ये तरीके आ जाएंगे आपके। क्लियर है क्या? तो काफी अच्छा क्वेश्चन अपने को देखने को मिला है पहला ही, कि 4/2 ये सब। तो देखो, हाँ, अब अपन कल पढ़ रहे थे गैप मेथड, मैंने क्या बोला था? फॉर्मूले पे मत जाओ, चीजों को करने का तरीका समझो। तो तरीका समझा तो इतना भी दिक्कत नहीं आएगा, और फॉर्मूले लिख लेते तो बावड़े हो जाते अभी तक। तो इसलिए गौर से देखो, अभी तो बहुत अच्छा गैप मेथड का बहुत शानदार एग्जांपल बन गया है। ARNG, इसका और भी पार्ट करने, तो अपने पास है क्या? AA, RR, NGE। ये क्या बोल रहे हैं? सभी व्यंजन साथ में नहीं हो, सभी व्यंजन, जो व्यंजन है वो साथ में नहीं होने चाहिए। व्यंजन, तो व्यंजन कौन कौन से हैं यहाँ पे? ये साथ में ना हो। सभी व्यंजन साथ में नहीं हो, मतलब ये सभी के सभी साथ में नहीं आ जाने चाहिए। तो ये कौन सा है? क्या स्ट्रिंग मेथड है ना सर? वो तो उसमें तो क्या होता था कि सभी साथ में आए। ये क्या पूछ रहा है? सभी साथ में नहीं आए। तो इसका समझ में आ गया, सभी व्यंजन साथ में नहीं हो तो कुल तरीके माइनस वे तरीके जब सभी व्यंजन साथ में हो। दिख गया कि सभी व्यंजन साथ में नहीं हो तो कुल तरीके माइनस वे तरीके जिसमें सभी व्यंजन साथ में हो। तो ये तो बाइजेक्शन वाला तीसरा पॉइंट याद है लास्ट लेक्चर का? हाँ सर, बोलो तो कितना आएगा? कुल तरीके तो वही देखो कितने थे? 7 थे। 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब क्या करना है? माइनस वे तरीके जब सभी व्यंजन साथ में हो, सभी व्यंजन साथ में हो तो उनको बोरे में डालो, और ये बोरा बांध दिया। और बाकी कितने? ए और ई। तो ये इतने चीज है। कितनी चीजें अपने पास? 1 2 3 4। इस बोरे को एक ही मानेंगे ना? तो 1 2 3 4, तो 4 ऑब्जेक्ट्स है। 4 ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में लगाने के तरीके 4 फैक्टोरियल होते, पर उनमें क्या है? ये 2 एक समान है क्या? तो भाई 2 फैक्टोरियल। ध्यान से समझ में आया। इन 4 को एक रेखा में व्यवस्थित करना था, तो 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स थे, तो कितने तरीके होते? 4 फैक्टोरियल। पर ये 2 समान है, ये क्रम से नहीं करेंगे, तो 2 का भाग दे दिया। अब ये बोरे के अंदर कुछ कुछ करेंगे ना, ये भी तो कुछ कुछ करेंगे। तो ये कुछ कुछ कितने तरीकों से कर सकते हैं बताओ? मतलब बोरे के अंदर उनका अरेंजमेंट तो कितने तरीके से होगा? 4 है, तो कितना होता? 4 फैक्टोरियल। दिक्कत क्या है? उनमें से 2 समान है क्या? तो वो भाई ये बात समझ में आती है। देखो बताइए कितने लोग समझ गए पहली बार में? कुल तरीके माइनस वे तरीके जब सभी स्वर साथ में, स्वरों को बांधा, 1 वो और 3 ये, तो 4 हो गए। 4/2 क्यों? क्योंकि ये दोनों समान थे। और फिर बोरे के अंदर वाले का भी तो क्रम से करना था, तो 4 थे पर 2 समान, तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। क्लियर है क्या वाली बात? तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो 4th वन, दोनों आर साथ में हो, दोनों आर क्या होनी चाहिए? साथ में हो, तो उनको तो बांध देंगे। परंतु कोई भी 2 स्वर साथ में नहीं हो, मतलब दोनों आर तो साथ में होने चाहिए, दोनों आर साथ में होने चाहिए। तो इसको अपन थ्योरी बनाते हैं, दोनों आरों को बांध दो, ये तो साथ में होने चाहिए, परंतु कोई भी 2 स्वर साथ में नहीं हो, तो ये तो गैप मेथड बोल रहा है। मतलब इसने बोला दोनों आर साथ में होने चाहिए, दोनों को बांधा, पर फिर बोला कि कोई भी 2 स्वर साथ में नहीं हो, तो स्वरों को कहां डालना? गैप में। तो स्वर तो बाहर कर दो। स्वर कौन कौन से? ए और ई, इनको बाहर करो, इनको तो कहां डालना है? गैप में। और दोनों आर को बांध ही दिया।
अब क्या बचा, Ng। तो ये बचे हुए चीजों को अरेंज करना होता है क्या, देखो इनको गैप में डालना है, सौरों को तो गैप में डालना है, और R साथ में, तो R को बांध दिया, तो फिर बचा क्या, Ng। तो कुल अपने पास बचे हुए कितने हैं, ये क्या, इतने लोग बचे हुए क्या। तो इनको अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल, इनको अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल तरीके। क्यों, 1 2 3 ही तो ऑब्जेक्ट है भाई टोटल, एक तो ये पोर्टली और 2 ये, तो 3। तो इनको देखो भाई, गैप में डालना है सौरों को, तो उनको तो बाहर ही कर दिया, गैप में डालना था सौरों को, तो उनको तो बाहर ही कर दिया, सौरों को बाहर करा, गैप में डालना था, तो बाकी बचे हुए और उनमें से R को बांधा हुआ है, तो ये Ng। तो इनको लगाया। अब यहां पे देखो, ये अंदर ही अंदर कुछ करेंगे, पर ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये दोनों लड़के ही हो गए ना, तो एक देखो, ये तो बाकी बचे हुए चीजों को अरेंज कर दिया। कितनी चीजों को अरेंज कर दिया अपन ने, 3 को। 3 ही चीजें यहां पे, ध्यान देखो, एक तो बंडल में ही रहेंगे, तो एक तो ये, एक ये, एक ये, कितनी चीजें हैं, 3। भाई ये बंडल एक साथ ही रहेगा जहां पे भी रहेगा, तो इसलिए कितने गैप बने, 1 2 3 4, तो 4 गैप बन गए, 4 गैप बन गए। समझ में आए वाले बात, 4 गैप बन गए। देखो ये सर R के बीच में भी तो एक गैप बन रहा है ना, अगर R के बीच में एक गैप बनता तो यार फिर तो वो अलग अलग हो जाते ना, अरे उनको चिपका दो फेविकॉल से। भाई R के बीच में अगर आपने गैप मान लिया तो दिक्कत क्या हो जाएगा, उनके बीच में कुछ आ जाएगा, तो फिर वो साथ में नहीं रहेंगे, तो मतलब इनके बीच में कोई गैप नहीं बनेगा, वो तो एक साथ ही रहेंगे दोनों। अरे वो तो चिपके हुए हैं, तो कितने, एक ये, एक ये, एक ये, 3 वस्तुओं को अरेंज किया, तो कितने गैप बने, 1 2 3 4, 4 गैप बने, और R के बीच में कोई गैप नहीं बनेगा, तो 4 गैप बने। लेना कितने हैं, इन 3 को गैप में डालना है, तो 4 में से कितने गैप लिए, 3, ये गैप सिलेक्शन हो गया। इन 2 अब क्या करना है, इन 3 लोगों को 3 गैपों में डालना है, तो कितने तरीके होते हैं, 3 फैक्टोरियल, पर दिक्कत क्या है, 2 समान है तो 2। ये बात समझते हैं क्या, ये बात समझते हैं क्या, समझते हैं क्या, बताएं। देखो R को बांधा, उनको लगा दिया, गैप में डालना था, तो कितने गैप बने, 4 गैप बने, तो 4 से 3 और 3 को जमा दिया। R के बीच में गैप क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो साथ में रहना चाहिए, वो तो साथ में रहना चाहिए, तो वहां कोई गैप नहीं बनेगा R के बीच में, तो इसलिए R तो एक साथ ही रहेंगे, वो चिपके हुए ही रहेंगे, तो गैप 4 ही बनेंगे। तो बहुत गजब का क्वेश्चन है जिसमें दोनों चीजों को यूज कर लिया, कौन, गैप मेथड, स्ट्रिंग मेथड। तो ऐसे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, तो यही एक्चुअल क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। इसमें क्या बना, सौरों का क्रम ना बदले, सौरों का क्रम ना बदले, बहुत बड़ी बात बोल दी है इसने, बहुत बड़ी बात बोल दी है। ARRANG, इसने बोला सौरों का क्रम ना बदले, तो स्वर क्या आए थे, ए और ई, इस टाइप से स्वर आए थे क्या। देखो इस वाले शब्द में जो स्वर आए थे, पहले ए आया था, बाद में ए, बाद में ई, ये बात है। अपने को पता ही है इसमें क्या क्या है, ए है, आर है, एन है, जी है, ई है, तो ये चीज है। तो इसने ये बोल दिया साहब कि स्वरों का क्रम नहीं बदलना चाहिए। क्रम समझते हैं क्या, ऑर्डर, भाई ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए, ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए, मतलब जिस क्रम में अभी ये दिखे थे ना, जिस क्रम में अभी ये दिखे थे ना, उसी क्रम में दिखने चाहिए, इसी क्रम में दिखने चाहिए, मतलब इन स्वरों का क्रम नहीं बदलना, स्वरों का क्रम नहीं बदलना चाहिए। तो इसका क्या करें सर, तो देखो कुल 7 ही थे क्या, तो जो प्रतिबंध है वही संतुष्ट करने का कोशिश करते हैं। मेथड 1 देख तो 1 2 3 4 5 6, तो 7 बन गए। अब अपने को क्या चाहिए कि इन स्वरों का क्रम नहीं बदलना चाहिए, इन स्वरों का क्रम नहीं बदलना चाहिए। क्रम का मतलब पहले ए बाद में ई। अब ये आ कहीं पे भी सकते हैं, देखो इसने बोला क्रम नहीं बदलना चाहिए, मतलब यहां ए यहां ए यहां ई, ऐसे भी आ सकते हैं, या फिर क्या आ सकता है, यहां ए यहां ए यहां ई, मतलब आ कहीं पे भी सकते हैं, यहां पे नहीं आके यहां पे भी आ सकती है, तो यहां पे, तो कुल मिला के अब ये ए यहां नहीं आएगी, कहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी, पर क्रम नहीं बदलना चाहिए, मतलब पहले ए, चाहे वो कहीं पे भी आए, पहले ए आना चाहिए, बाद में ही, मतलब पहले दोनों ए आने चाहिए बाद में,
तो क्रम नहीं बदलने का मतलब, अब ये कहीं पे भी आ सकते हैं, यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, कहीं पे भी सकता है, पर क्रम नहीं बदलना चाहिए, उनका क्रम नहीं बदलना चाहिए। ये बात क्लियर है क्या? क्रम नहीं बदलना चाहिए। तो कैसे करें इस चीज को? पहले तो ये समझ में आ गया ना कि स्वरों का क्रम नहीं बदले, इसका क्या मतलब है, अच्छे से समझ सकते हैं। अरे ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए, उनका क्रम नहीं बदलना चाहिए, तो जिस क्रम में आए थे उसी क्रम में रहने चाहिए। ये बात क्लियर है? तो अब क्या करें अपन, तो पहले इन्हीं को लगा देते हैं ना, इनको ही अरेंज कर देते हैं। कहां पे करना है? यहां पे। तो कितने लोग हैं? 3। तो इन 7 में से 3 चुन लेते हैं, इन 7 में से 3 जगह चुन ली, इन 7 में से 3 जगह चुन ली, 3 जगह आ गई मेरे पास। इन 7 में से मैंने कोई भी 3 जगह चुन ली, यही है, क्योंकि इन 3 को बिठाना था। अब मुझे ये बताओ, पहली जगह पे कौन बैठेगा? ए। पहली जगह पे कौन बैठेगा? 3 जगह मेरे पास आ गई, इनमें से लेट सपोज ये और ये। पहली जगह पे कौन, किसको बिठाना पड़ेगा? एक को। दूसरी पे एक को, तीसरी पे एक को। तो मैंने 7 7 C3 करके 3 जगह चुन ली। अब इन 3 लोगों को बिठाना है, कितने तरीके? 7 में से 3 जगह चुन ली, इन 3 लोगों को बिठाना है, कितने तरीके? सर एक ही तरीका है। ये बात समझ पाएगा क्यों एक ही तरीका है? क्योंकि पहली वाली पे आएगा, दूसरी पे ए, तीसरी पे ई। यहां पे ये नहीं कर देंगे कि सर बिठाने के तरीके कितने हैं? सर 3 है कुल, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। क्यों? ये तो तब होता ना जब कोई प्रतिबंध ही नहीं होता यार। अरे इनको बिठाने के तरीके ये तो तब होते हैं ना जब कोई प्रतिबंध ही नहीं होता। अब तो प्रतिबंध क्या है कि ये इसी क्रम में आने चाहिए, ये इसी क्रम में आने चाहिए, तो इसलिए ऐसा नहीं होगा बच्चे। तो ये बात समझ में आएगा। मैंने सबसे पहले स्वरों को ही बिठा दिया। बिठाने के लिए मैंने क्या किया? 7 जगह में से कितनी जगह चुनी? 3 जगह। वो कोई सी भी 3 जगह आ सकती है। आ गई। पहली जगह पे ए रखूंगा, दूसरी जगह पे ए, तीसरी जगह पे ई। तो एक ही तरीका है क्या? क्योंकि मुझे तो इसी क्रम में बिठाना है, तो एक तरीका। ये बात समझ गए क्या? 7C3 इंटू 1, मतलब स्वरों को बिठा दिया, इंटू। अब बात करते हैं व्यंजनों की। स्वर तो बैठ गए, अब कौन बचा? यही बचेगा। तो ये व्यंजन बचे हुए, व्यंजनों को 3 जगह पे तो बिठा दिया स्वरों को। अब कितनी जगह बची हुई है? 4। कितने व्यंजन बचे हुए हैं? 4। तो 4 लोग हैं और 4 ही जगह तो बिठाने के 4 फैक्टोरियल होते तरीके। पर दिक्कत क्या है? इनमें 2 समान है, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आती है? अगर समझ में आई तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, तो पता चलेगा हमें भी हाँ ये बात समझ। और कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर ये समझ में आया। तो ये था, अगर आप एकदम लॉजिकली जाते हो एकदम कि हाँ सर पहले स्वरों पे ही प्रतिबंध था, उनको बिठा दिया। कोई भी 3 प्लेस लिए, उनको बिठाने का एक तरीका। फिर सर 4 जगह बच गई और 4 ही व्यंजन थे, तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल क्यों हो गया? क्योंकि उनमें से 2 समान थे। ये तो था एग्जैक्टली जैसे ये बोला वैसे वैसे किया। दूसरा एक भयानक तरीका, जो अगर आप कर गए तो मजा आ जाएगा। देखो, अगर ये कोई भी प्रतिबंध नहीं होता, तो इसको अपन कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते थे? 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ये बात सही है क्या? अगर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता तो कितने तरीकों से कर सकते थे? 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ये तो कुल तरीके होते क्या? ये तो निकालेंगे अपन ने। अब इसने प्रतिबंध क्या दिया है कि इनका ये क्रम नहीं बदले, इन स्वरों का क्रम नहीं बदले। इसका मतलब क्या हो गया? गौर से देखिए जनाब, गौर से देखिए, ये इसी क्रम में रहने चाहिए, इनका क्रम नहीं बदलेगा, इसी क्रम में रहने चाहिए। इसका मतलब ये क्रम से नहीं करेंगे, क्रम से करना बंद हो गया, क्रम से नहीं करेंगे, इसी क्रम में रहेंगे। इसका मतलब ये आगे पीछे नहीं हो सकते, उसका मतलब तो अरे क्रम से क्या होता है बावड़े? अरे सर हाँ सर पता ही होता, आगे पीछे होना ही तो क्रम से होता है, कौन किसके आगे है कौन किसके पीछे, तो वो क्रम से। अब क्या बोल दिया कि ये इसी क्रम में दिखने चाहिए, तो ये क्या करेंगे? क्रम से नहीं करेंगे। मतलब ये इसी क्रम में रहेंगे, मतलब क्रम से नहीं करेंगे।
तो अपन ने तो ये कैसे लिखा था कि ये कर्म से कर रहे हैं, पर अब क्या हो गया, कर्म से नहीं कर रहे। तो कर्म से नहीं कर रहे, बाद में जाके पता चला कि ये कर्म से नहीं कर रहे, तो उस चीज से भाग दे दो, उस चीज का भाग दे दो। कितने हैं बताओ, ये कर्म से करते तो कितने तरीकों से करते, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अरे भाई तीन थे तो 3 फैक्टोरियल, 2 एक जैसे तो 2 है। तो कर्म से करते तो कितने तरीकों से करते, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो अब नहीं कर रहे तो इसका भाग दे दो, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये तो बहुत ही ऊपर लेवल पे आप सब चीजें ध्यान से सुन रहे हो तो समझ में आ सकता है, और समझ में अगर आपने अच्छे से सुना तो आना चाहिए। और अब देखो भाई, कुछ लोगों को नहीं भी आना चाहिए, मतलब कि ध्यान से सुनो यार, बहुत खतरनाक चीज है। अगर ये समझ में आ गया ना तो दिमाग खुल जाएगा। अरे सर ये बात बोल रहे थे क्या वो पहले पॉइंट में आप, कि मैं कुल शब्द बनाता तो ये आते। अब मुझे बाद में पता चला कि इन्होंने कर्म से नहीं कर सकते, कि इनका कर्म से तो प्रतिबंधित है। कैसे प्रतिबंधित है, कि बोल दिया उसने ये इसी कर्म में रहने चाहिए, इसी कर्म में रहने चाहिए, तो बोल दिया तो कर्म से नहीं करेंगे। तो क्या करते हैं, ये कर्म से करना बंद कर दिए। तो अपन ने तो पूरे गिन लिए थे यार, अब बंद कर दिया तो उसका भाग दे दो ना, वापस थोड़े गिनेंगे। तो इन्होंने बंद किया तो उसका भाग दे दिया। अब देखो ये तरीके कितने हैं, तो इसको देखो एक बार जरा, 7 फैक्टोरियल भाई, एक तो 1 से 2 से 2 कटेगा तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इतने तरीके इधर से आंसर आ रहा है। इधर से क्या आंसर आ रहा है, इसको भी थोड़ा लिख देते हैं। ये क्या है, 7, अच्छा वैसे ही लिख दूंगा, चलो ठीक है। 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो देखो ये और ये समान ही है क्या, 4 से 4 काट दो तो ये और ये बराबर है। तो दोनों आंसर बराबर है, दोनों तरीके समझ में आने चाहिए और अच्छे से समझ में आने चाहिए। अगर स्वरों का क्रम नहीं बदले तो कैसे होगा, और दोनों ही गजब के तरीके हैं, बहुत ही गजब के तरीके हैं। क्लियर है क्या, तो अच्छे से देखो, और हो सकता है कहीं पे इसका आंसर आपको गलत भी मिल जाओ, पर मैंने बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया यहाँ पे कि यही आंसर इसका होना चाहिए। ठीक है, तो स्वरों का क्रम ना बदले तो ये आंसर अपने को आएगा। और ये दूसरा तरीका, इस पे बहुत प्रैक्टिस करेंगे अपन अगले लेक्चर में। तो इस पे नहीं समझ में आया तो एक बार ध्यान में रखो, अच्छा वैसे किया था, और पहला नोट जाके ध्यान से पढ़ो तो समझ में भी आ जाएगा। और बच्चे लोग जो पहली बार देख रहे हैं तो खतरनाक चीज है ये, बता दें बस, लेवल देखते रहो। एडवांस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन है ये। कहां चले गए, एडवांस में। भाई पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा सोचो ना। हाँ तो देखो, स्वरों तथा व्यंजनों की सापेक्ष स्थिति समान रहे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ARRANG, स्वरों तथा व्यंजनों की सापेक्ष स्थिति समान रहे, तो ये भी काफी गजब का क्वेश्चन है। स्वरों तथा व्यंजनों की सापेक्ष स्थिति सेम रहे, तो क्या मतलब है कि जो जैसे स्वरों तथा व्यंजनों की बोला तो ये क्या है, स्वर है, मतलब ये क्या है, वोवल। ये कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वोवल, ये क्या है, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वोवल। तो सापेक्ष स्थिति समान रहने का मतलब ये, अभी मैं देखूं तो क्या दिख रहा है, वोवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वोवल, तो ये मेरे को दिख रहा है। तो इसने बोला इनकी सापेक्ष स्थिति समान रहनी चाहिए, मतलब रिलेटिव ऑर्डर। सापेक्ष स्थिति का मतलब रिलेटिव ऑर्डर या रिलेटिव पोजीशन बोल दो या ऑर्डर बोल दो, एक ही बात है, पोजीशन ज्यादा बेटर है। रिलेटिव पोजीशन सेम रहनी चाहिए, मतलब इनकी सापेक्ष स्थिति, एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति। सापेक्ष स्थिति का मतलब ये हो गया, क्या बोलूं मैं आपको, कि सापेक्ष स्थिति समान रहनी चाहिए। इसका मतलब स्वर स्वरों की जगह, स्वर अपनी जगह पर व्यवस्थित होंगे, स्वर अपनी जगह पे व्यवस्थित, स्वर स्वरों की जगह, ऐसे लिख दूंगा थोड़ा, मतलब क्या, जहां पे ये स्वर आए ना वहां पे स्वर ही रहने चाहिए, मतलब स्वरों को आप आपस में परिवर्तित कर सकते हो, और जो व्यंजन आए उनको आप आपस में परिवर्तन कर सकते हो, पर स्वर की जगह पे स्वर ही आएगा। मतलब जैसे ऐसे मान लो, ये 3 चेयर थी लड़कियों के लिए, ये 3 कुर्सियां थी ना, ये लड़कियों के लिए थी, और ये 4 कुर्सियां थी लड़कों के लिए, है ना। तो अब क्या है कि
सापेक्ष स्थिति लड़के और लड़कियों की समान रहनी चाहिए। तो मतलब क्या होगा कि लड़कियों की कुर्सियों पे लड़कियां ही बैठेंगी और लड़कों की कुर्सियों पे लड़के ही बैठेंगे। सापेक्ष स्थिति उनकी समान रहेगी। मतलब आपको हमेशा क्या देखना चाहिए, इधर लड़की, बीच में लड़की और इधर लड़की, और यहां दो लड़के, यहां दो लड़के। तो मतलब इनकी सापेक्ष स्थिति समान रहनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि लड़कियों की कुर्सियों पे लड़कियां ही दिखेंगी और लड़कों की कुर्सियों पर लड़के ही दिखेंगे। तो मतलब कंपनी क्या चाहती है कि पहले, सबसे पहले लड़की दिखे, बीच में भी लड़की दिखे, लास्ट में भी लड़की दिखे, और बीच में यहां दो लड़के, यहां दो लड़के। तो ये फिक्स है कि लड़कियों की कुर्सियां यही है, लड़कों की यही है। अब ये तो कर सकते हैं ना अपन, ये तो कर सकते हैं ना, यहां कोई सी भी लड़की को बिठा सकते हैं, यहां पे कोई सी, यहां, मतलब लड़कियां आपस में चेंज हो जाएंगी। मतलब लड़कियां आपस में क्रम से कर सकती है, मतलब ये आपस में व्यवस्थित हो सकती है, और लड़के भी आपस में व्यवस्थित हो सकते हैं। तो ये मतलब हुआ कि जो वोवल्स है, जो अपने स्वर है, वो आपस में, स्वर आपस में व्यवस्थित हो सकते हैं और कॉन्सोनेंट आपस में व्यवस्थित हो सकते हैं। तो रिलेटिव पोजीशन या ऑर्डर का मतलब समझ आएगा कि स्वर तथा व्यंजनों की रिलेटिव पोजीशन सेम रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वर स्वरों की जगह पे ही व्यवस्थित होंगे तथा व्यंजन व्यंजनों की जगह पे ही व्यवस्थित होंगे। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि पहली बार में समझ पाए क्या आप। अरे बाद में तो ठीक है, आप कर ही लोगे। मुझे ये बताओ पहली बार में समझ पाए क्या। जहां स्वर थे वहीं रहेंगे, जहां व्यंजन थे वहीं रहेंगे, बस वो आपस में चेंज हो सकते हैं। तो स्वर स्वरों की जगह पे, व्यंजन। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो तीन जगह हैं, इन पे किसको रखना है, स्वरों को। तो स्वर क्या है अपने, ए और ई। तो ये तो चेंज होंगे इन तीन जगह पे, और यहां इन चार जगह पे कौन होंगे, आर और एन जी, ये इन चार जगह। तो स्वरों को कितनी जगह पे व्यवस्थित करना है, तीन जगह पे। तो कितना आएगा बताओ। पहले स्वरों को व्यवस्थित करने के तरीके, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। क्यों, तीन स्वर थे पर दो समान थे, इसलिए 2 फैक्टोरियल। अब व्यंजनों को भी तो व्यवस्थित करोगे, कितने व्यंजन है, 4, कितनी जगह 4, तो 4 फैक्टोरियल बाई कितने समान है, 2 फैक्टोरियल। ये समझ में आएगा कि रिलेटिव ऑर्डर किसका, रिलेटिव ऑर्डर किसका, किसका रिलेटिव ऑर्डर, मतलब जो अपने स्वर थे और जो व्यंजन थे उनका रिलेटिव ऑर्डर समान रहना चाहिए। मतलब लड़कों की जगह लड़के दिखने, मतलब कुर्सियां फिक्स हो गई, ठीक है कि ये बात। तो स्वरों को उनकी जगह पे व्यवस्थित कर दो, व्यंजनों को उनकी जगह पे व्यवस्थित कर दो, आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। या तो कंफ्यूज नहीं होना, लैंग्वेज बहुत शुद्ध तरीके से लिखा गया है। स्वरों तथा व्यंजनों की सापेक्ष स्थिति समान रहे, रिलेटिव ऑर्डर। ये 7 वाला क्या बोल रहा है, ये अपने से हो जाना चाहिए। ए से शुरू तथा ई पर समाप्त हो, मतलब ए से शुरू होना चाहिए और ई पर समाप्त होना चाहिए। तो ये आ गया। सर शुरू कहां से करेंगे, ए से। सर कौन सा ए रखें यहाँ, अरे यार कौन सा ए यहां रखें, सर ए रखना है पर ए तो 2 है सर अपने पास, ए तो 2 है। अरे तुम जब फल फ्रूट लाने जाते हो रेडी पे, वो क्या बोलते हैं, तुम बोलते हो सर मतलब कुछ भी, जो भी आम लेते हो यार कि कौन सा, तो वो क्या बोलता है कि कोई से ही ले लो, एक ही बात है। क्या बोलते हैं, कोई से ही ले लो, एक ही बात है। क्यों बोलता है वो, क्योंकि वहां पे समान होती है। तो समान चीजें होती हैं तो उनमें से कुछ लेना है तो एक ही तरीका है। अरे वो भी बोलता है तुम्हें मान लो 5 केले लेने, तो तुम बोलोगे कि कौन सा लो, तो वो क्या बोलता है, कोई सा ही ले लो, एक ही बात है, समान है सब, अरे सब बराबर ही है, कोई सा ही ले लो। तो ये बात ध्यान रखना। अब 2 ए थे, उनमें से एक को यहां रखना था, पर एक ही तरीका ना, कोई से को भी रखो, एक ही बात है। अरे एक ही बात है ना, इस ए को यहां रखेंगे तो भी ये दिखेगा, इस ए को रखेंगे तो भी ये, मतलब एक ही तरीका। और यहां किसको रखना है, ए को, तो उसका भी एक ही तरीका। ये बात समझ आ गई क्या। जो प्रतिबंध था वो तो संतुष्ट हो गया, जो प्रतिबंध था वो तो संतुष्ट हो गया। एक ए को यहां रख दिया, ई को यहां रख दिया, ये तो फिक्स हो गई, खत्म। एक तरीका, एक तरीका। 2 क्यों नहीं है, अरे 2 क्यों नहीं है सर, दोनों ये समान है, किसी को यहां रखो, एक ही बात है। तो ये बाकी थोड़ा सा और आगे भी आएगा ऐसी चीजें। तो एक को यहां फिक्स किया, एक को यहां फिक्स किया, कितने जगह बची, 5 ही जगह बची हुई है, 5 ही जगह बची। अब अपने पास बचा हुआ क्या क्या है वो देखते हैं अपन। देखो एक ए गया, ई गया, तो एक तो ए बचा हुआ है, और क्या बचा है, आर एन जी। तो ये चीजें अपने पास बची हुई है, ये चीजें अपने पास बची। कितनी जगह, 5 जगह।
मतलब एक पंक्ति में लगाना है इनको, तो कितने तरीके बच्चे, कितने तरीके, 5 चीजें, तो 5 फैक्टोरियल। अब देखो इनमें से 2 समान है, आर और आर, तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो पूरे ये व्यवस्थित करने के कितने तरीके हो जाएंगे, एक तरीका ये था, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से और इनटू 1 से, भाई एक इसको भरने का एक तरीका, इसको भरने का एक तरीका, और इन 5 प्लेसेस को भरने के कितने तरीके, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। क्यों, 5 जगह थी और 5 ही वस्तुएं थी, तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल क्यों हुआ, क्योंकि 2 समान थे। तो ये तरीके आ गए, जितने भी आ रहे हैं, कितने 60 आ रहे हैं। अब अपने वो सर वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सर वो हम फिलिंग करने वाला कर लेंगे सर, 5 बचे हैं, 5 4 3 2, हाँ वो काम नहीं करेंगे। अब चीजें समान हो गई है, अरे थोड़े बड़े हो गए हो तुम, चीजें समान हो गई है, इसलिए वो चीजें काम नहीं करेंगी। ये बात समझ में आती है। तो ये 7 क्वेश्चन लेवल दिख रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, एडवांस में पूछा जा सकता है अगर उनको इजी क्वेश्चन पूछना हो तो। एडवांस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन है, और मैं ये चाहता हूं कि तुम इसको ट्राई करो और अच्छे से ट्राई करो, क्योंकि इसमें पक्का 100% चांस है कि गलत होगा, और ये गलती भी इतनी भयानक है ना कि देखने के बाद लगेगा यार ये गलती, ये क्या गलती। तो इसलिए पहले पूरा ट्राई करो। यहां क्या बोला गया है, एडवांस कैटेगरी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भले ही है पर कैटेगरी एडवांस है, तो आपको समझ में आना चाहिए एडवांस में पूछा क्या जाता है। अब बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं, तो एडवांस कैटेगरी का क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो। मैं मेथड 1 बताता हूं, मेथड 2 भी बताऊंगा। मेथड 1 क्या है, या तो ए से शुरू हो या ई पर खत्म हो, ए से शुरू हो जाए या ई पर खत्म हो जाए, तो यही ऑप्शन बनेंगे। क्या आपने थोड़ा ज्यादा ही बड़ा बना दिया। तो एक तो ऐसे जिसमें ए पे शुरू हो जाए, एक कुछ ऐसे पर यहां पे ई नहीं आए, ए से शुरू है, या फिर यहां ए नहीं आए, ई पर खत्म हो जा रही है, या फिर यहां ए आए और यहां ई आए। इसको भी तो काउंट करोगे भाई। देखो ए यहां आए, ई यहां नहीं आए, ई यहां आए, ए नहीं आए, ए आए, ई आए। इसके अलावा कोई तरीका क्या, या तो ए से शुरू हो या ई पर खत्म हो। पर मैंने खतरनाक चीज लिखी है, ए से शुरू हो रहा है, इसमें केवल ए से शुरू हो रहा है, ई पे खत्म नहीं हो रहा। यहां पे ए पे खत्म हो रहा है, ए से शुरू नहीं। यहां पे ए पे शुरू और ई पे खत्म हो रहा है, तो ये भी इसमें लेंगे क्या, लेंगे, क्यों नहीं लेंगे भाई। इसने बोला या तो ए से शुरू हो जाए या तो ई पर खत्म हो जाए, तो ए से शुरू हुआ, ई पर खत्म हुआ। पर ये दोनों ही मैंने यहाँ पे ये केस बना दिया कि ई यहां नहीं लेंगे, ए यहां नहीं लेंगे। तो मतलब ये तो वो वर्ड है जो केवल ए से शुरू हो रहे, और ये वो वर्ड है जो केवल ई पर खत्म हो रहा है। कुछ ऐसे वर्ड भी तो होंगे जो ए से शुरू हो, ई पर खत्म हो, तो ऐसे भी होंगे। तो इनकी संख्या बोलो, बहुत खतरनाक चीज है एडवांस, इसीलिए नाम नहीं है इसका। तो एक जगह तो आ गया, ए तो आ गया, एक ए तो भरा गया। अब क्या बोला कि ई यहां नहीं आना चाहिए, ई यहां नहीं आना चाहिए, तो ई आएगा कहां बच्चे, ई कितने थे, तो पहले तो लिख लेते हैं। अपने पास क्या था, ए था, आर था, एन जी और ई था। तो इसने बोल दिया ई यहां नहीं आना चाहिए, तो ई कहां आएगा बच्चे, इसने बोला ई यहां नहीं आना चाहिए इस डब्बे में। तो कितने डब्बे बचे हैं, 5, 1 2 5 डब्बे हो गया, 7 थे ना कुल, तो 5, मतलब ये ई यहां नहीं आना चाहिए। इस कंडीशन को कैसे फुलफिल करें, तो देखो 5 जगहों में से एक जगह चुनते हैं, 5C1 इंटू वहां पे ई को बिठा देते हैं। ये तो ए को बिठाया, ये ई को इसके अंदर डाल दिया। भाई ई यहां नहीं आना चाहिए, ई यहां नहीं आना चाहिए, तो मैंने क्या किया, इन 5 जगह में से एक जगह चुना और वहां ई को डाल दिया। इन 5 जगह में से मैंने क्या करा, एक जगह चुना और वहां पे ई को डाल दिया। ये बात क्लियर है? हाँ, बहुत गजब, क्या करा, ई यहां नहीं आना चाहिए, तो मैंने क्या कहा कि ई कहां आएगा, फिर इन 5 में से एक जगह चुना और डाल दिया, तो ई खत्म हो गया। एक डब्बे में ई आ गया कहीं,
और ए यहाँ पे आ गया। अब कितने लेटर बचे हुए हैं, कितने अक्षर बचे हुए हैं? देखो ए आ चुका है और ई आ चुका है। कितने बचे हुए हैं, कितने बचे हुए हैं अभी? 5। और डब्बे भी कितने बचे हुए हैं? 5। तो 5 को 5 डब्बों में लिखने के तरीके 5 फैक्टोरियल होते, पर क्या 2 आर एक जैसे हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आता है, ये बात समझ में आता है। अब इसको मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा। अब कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर हम ऐसे भी तो करते, इसको भरने के एक तरीके, फिर इस डब्बे को भरने के कितने तरीके? सर इस डब्बे को ई नहीं भरेंगे, ई को हटा दो, बाकी कितने बचे हुए हैं ये? तो 1 2 3 4 5, क्या 5 तरीके होंगे? इस लास्ट वाले को नहीं, क्यों? क्योंकि 2 आर एक से हैं, तो आर को भी हटा दो, फिर 4 तरीके। सर 4 हो जाएंगे। अब 4 हो जाएंगे तो फिर इनको भरने के तरीके में दिक्कत आ जाएगी आपको। क्यों आ जाएगी? क्योंकि एक तरीका तो यहां आर भरा जाएगा और एक वो तरीका जब यहां पे आर, या तो आर भरा जाएगा या तो आर नहीं भरा जाएगा, तो उनमें फिर बीच वाले तरीकों को अरेंज करने के अलग अलग तरीके हो जाएंगे, तो वो केस बनाने पड़ जाएंगे। मतलब केस बनाना पड़ जाएगा इस पे कि आपने यहां आर भरा है कि नहीं भरा है। ये और ये समझ पाएंगे क्या सर? समझ पाओगे बच्चे लोग? चलो ठीक है, मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपने आर को यहां भर दिया, अगर आपने आर को इस लास्ट डब्बे में भर दिया, तो फिर आपके पास क्या क्या बचेंगे? ए एन जी ई। भाई आपने ए पहले में भर दिया, आर लास्ट में। अरे ये बात कर रहे हैं, अगर आपने ए यहां भरा, आर यहां भरा, तो अब आपके पास क्या बचे? ए और आर गए, तो अब क्या बचे? एक ए बचा, एक आर, एक एन, एक जी, एक है। तो इन डब्बों को भरने के तरीके हो गए 5 फैक्टोरियल। और एक वो केस जब आपने यहां पे ए भरा हुआ है, यहां पे आर नहीं भरा, आर नहीं भरा, तो इस डब्बे को भरने आर नहीं भरना और ई भी नहीं भरना यहां पे। क्यों? क्योंकि ई तो यहां आना ही नहीं सीधा। आर नहीं भर सकते, ई नहीं भर सकते, तो फिर इस डब्बे को भरने के 1 2 3 तरीके, 3 तरीके। इन डब्बों को आप भरने के, इन डब्बों में क्या बचे हुए? 2 तो आर बचे हुए हैं, तो इसको 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये तरीके देखो इतने होंगे। अब आप अगर बिना सोचे समझे यहां 4 कर देते ना, तो फिर इन डब्बों को भरने के तरीकों में दिक्कत आ जाती। तो यहां बिना सोचे समझे 4 तरीके नहीं लिख सकते थे, इसलिए ये केस बनाना पड़ेगा, या तो यहां आर या तो यहां आर नहीं। तो ये देखो कितने है? 5 फैक्टोरियल तरीके प्लस ये कितने? 3 गुणा 10, तो ये कुल तरीके कितने हो रहे हैं? देखो 5 फैक्टोरियल मतलब 120 प्लस ये 3 गुणा, तो 60 गुणा 3 180, तो ये 300 तरीके हो रहे हैं। अब देखो यहां पे भी मैं काउंट करा देता हूं, कितने हो रहे हैं? ये 5 और ये 60, 6 पंचे 30, 300 हो रहे हैं। 300 हो रहे थे क्या? 300 हो रहे। तो ये पर ये कितना झमेला है, कितना झमेला है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर रहे हैं, तो देखो क्या क्या करना पड़ेगा। और आप बिना सोचे समझे यहां लिख देंगे ना, तो खत्म हो जाएगा, चीजें यहां खत्म हो जाएगा। तो इसको अगर आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करते, बेसिक वाले से करते, तो पंगा होता। तो फिर आपको क्या करना पड़ता? केस बनाना पड़ता। और हो सकता है ये जो मैंने लिखा है अभी हवाई ना लगी हो, बिल्कुल सही बात है, नहीं भी लग सकती है। एडवांस ऐसे कौन बोलता है इसको? तो बात ये है कि ये गलत था, इसलिए अपने को क्या करना पड़ा? केस बनाना पड़ा। क्यों? देखो इन 5 डब्बों को भरने के एक बार तो 5 फैक्टोरियल तरीके आ रहे हैं, एक बार 5 फैक्टोरियल बटा 2 आ रहे हैं। तो ये अलग अलग चीज है, समझ में आया ये बात? अलग अलग चीज है। तो इसलिए ये देखो 300 आ रहा है पूरा, ये भी 300 है। तो यहां कितना सिंपल हो रहा है, यहां बेसिक वाले से जा रहे हैं, तो कितना टाइम अपने को लग रहा है, ये बात समझ आई क्या? तो इसलिए मैं इसको किससे करूंगा? इसको मैंने करके बता दिया, बहुत गजब चीज है। हाँ, इसको किससे करेंगे? मतलब ए नहीं है, ए यहां नहीं होना चाहिए और ई यहां, तो ई को तो भर दो एक ही तरीका, ई को भरने का तो एक ही तरीका, ई को भर दिया। अब बच्चे ए यहां नहीं होना चाहिए, तो ए जो 2 ए आए थे वो कहां जाएंगे? इन्हीं में जाएंगे क्या? यहां कितनी जगह है? 5, 1 2 5 बन गई, 5 जगह। तो यहां जो ए है वो ए इन 5 जगह में डालना पड़ेगा। तो 5 में से 2 सेलेक्ट करो, और दोनों ए को डालने का एक ही तरीका है। ये तो ई को डाला, ये तो ई को भरा, तो एक तरीका। अब ए यहां नहीं आएगा, इसका मतलब कहां जाएगा? इनमें कहीं, इन 5 में से कहीं पे ए रहेगा। तो 5, क्योंकि ए 2 है तो 5 में से 2 स्थान लिए,
अब उन दो स्थानों पे एक को लगाने के तरीके, दोनों ये समान ही थे, कहीं पे भी डालो या ऐसे लिख दो यार, एक ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो कैसे लिख दो, ऐसे लिख दो भाई 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, दो जगह थी और दो पे दो को लगाने के तरीके। तो ये किसका हो गया, एक का अरेंजमेंट, कहां पे, बीच वाले पे। तो एक तो ई भर दिया अपन ने और दो ए भर दिए, यहां तक क्या हो गया, एक तो ई भर चुके, एक तो ई भर चुके और दोनों ही ए भर चुके। तो अपने पास कितने बचे, ये चीजें बची है, यही चीजें बची हुई है। क्या क्या बचे हुए, देखो ए ई भर चुका, दोनों ए भर दिए, दोनों ये आ गए ना यहाँ पे, और यहाँ पे ई आ गया है। अब क्या क्या बचा हुआ है, आर आर एन जी, तो 3 स्थानों में भर चुके, कितने स्थान बचे हुए, 4। तो 4, और ये 4 ही अक्षर है, पर इनमें 2 एक जैसे हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल। ये बात समझते हैं क्या, ये बाकी बचे हुए 4 अक्षरों का आर आर एन जी का। भाई अब तो वो है ना कि अपन ने 5 में से 2 जगह ये रख दिए, तो अब तो 4 ही जगह बची हुई है, 4 ही अक्षर बचे, तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि आ रहा है प्लस। अब इसमें क्या है कि एक तो ए को भरना है, एक ई को भरना है, तो ये तो ए आ गया, ये ई आ गया, कितनी जगह बची है, 5, 1 2 3 4 5, तो 5 जगह बची है। कितने अक्षर बचे हुए हैं अब अपने पास, एक ई गया, एक तो ए गया, तो एक ए बचा हुआ है, 2 आर बचे हुए हैं अभी, और एक एन और एच, तो ये 5 अक्षर अभी बचे हुए हैं, क्योंकि 2 तो भर दिए, 5 बचे हुए हैं, 5 ही जगह बची हुई है, तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो टोटल ये आंसर आएगा, टोटल ये आंसर आएगा। तो इसको कैलकुलेट आराम से करा जा सकता है, बाकी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। ये तो 300 आया था, ये तो 300 आया था, प्लस ये कितना आ गया देखो, ये तो एक है, 5 सी 2 कितना होता है, 5 सी 2 5 4 बटा 2, 5 4 बट्टे 2, 5 4 तो 20 बटा 2 10, 10 बटा 2 5, 5 चौही पंचो 120, कैलकुलेट कर लेना, 120 आएगा, और ये 5 बटा 2 60, तो ये कितने तरीके आ रहे हैं, कुल 480 वेज आ रहे हैं, 480 वेज आ रहे हैं, 480 वेज। तो ये तरीका था, ये तरीका था, ये तरीका तो था कि जो अपन कर सकते थे। अब इसमें एक बच्चे बहुत ज्यादा गलती क्या कर लेते हैं कि सर अपन ऐसा कर लेते हैं ना सर, कि हम कर लेते हैं ए से शुरू होने वाले और प्लस ई पे खत्म होने वाले, ये काउंट कर लेते हैं जो ए से शुरू हो, और वो काउंट कर लेते हैं जो ई पे खत्म हो। सर बीच में या है, बीच में या है तो प्लस कर ही देंगे। तो ये तरीके गिन लो जो ए से शुरू हो, वो तरीके गिन लो जो ई पर खत्म हो। तो सर हाँ ठीक है, बीच में या है सर तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। तो कितने आएंगे बताओ, ए से शुरू होने वाले, ए से शुरू होने वाले, तो पहले स्थान पे ए आ गया, पहले स्थान पे ए आ गया। मैं मेथड 2 की बात कर रहा हूं, जहां पे आप भयानक गलतियां कर सकते हो। ए आ गया, पहले स्थान को भर दिया, ए गया, तो कितनी चीजें बची हुई है, कितनी चीजें बची हुई है। अब भाई यहां से एक को भर दिया आपने, तो आपके पास क्या क्या बचा हुआ है, ए आर आर एन जी ई, ये चीजें बची हुई है क्या। तो कितनी चीजें बची हुई है, 6, और 6 जगह बची हुई है। तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्यों, 2 एक जैसे इनमें, प्लस ई वाला, सर ई भर दिया, ई भर दिया, ई भर दिया, तो बचे हुए कौन है, इसको हटा दो, तो यहाँ ए लगा दो, तो ये बचे हुए हैं 6। तो ये 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्यों, 2 ए 2 आर। तो ये तरीके कितने होते हैं जरा काउंट करते हैं अपन, कितने हो गए, 6 फैक्टोरियल 720, तो 360, तो यही हो गए, प्लस ये कितने हो गए, 180 हो गए। तो ये तरीके तो कितने आ गए सर, ये तरीके तो आ गए अपने 180 काउंट करना है तो भाई 540 तरीके आ गए। जबकि अपना आंसर कितना था, जबकि अपना आंसर कितना था 480, तो 480 अपना आंसर था। तो दिक्कत कहां हुआ, दिक्कत कहां हुआ सर, या वाले से तो भी तो आना ही तो चाहिए ना सर। आपने बोला था या तो ए से शुरू हो या तो ई पर खत्म हो, तो अब दिक्कत कहां हुआ सर, दिक्कत कहां हुआ, 540 क्यों आ रहा है सर। तो दिक्कत ये हुआ बच्चे, देखो इनमें वो तरीके काउंट हो गए जो ए से शुरू हो ए पे खत्म हो। इसमें ये तरीके, भाई आपने ए से शुरू किया तो कुछ ऐसे भी शब्द बने होंगे ना जहां जिसमें ए यहां रहा हो, ई यहां रहा हो, इसमें भी ये तरीके काउंट हो गए। या फिर से कैसे, ए यहां आ ही सकता है, आपने तो कैसे भी भरा है, और ई यहां था ही। तो देखो ये तरीके इसमें भी आ गए, इसमें भी आ गए। ओ पहले लेक्चर की बात पे चलते हैं हम। क्या लिखा था कि तुम जोड़ कब सकते हो, जब वो दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो रही हो, या
ऐसे कोई तरीके नहीं हो जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। अब यहां पे देखो, इसमें और इसमें कुछ तरीके उभयनिष्ठ है क्या? इसमें और इसमें कुछ तरीके उभयनिष्ठ है क्या? देख लो देख लो देख लो। इसमें वो शब्द आए हैं जिसमें ए और ई, ए तो यहां और ई यहां रहा हो। इसमें भी वो शब्द आए हैं जो ए और ई, तो ये इसमें भी काउंट हो गए, इसमें भी काउंट हो गए क्या? तो जिसके शुरू में ए था लास्ट में, ये शब्द इसमें भी काउंट हुए हैं, मतलब यहां पे भी गिने गए, और वो शब्द इसमें भी काउंट हो गए, मतलब यहां पे भी गिने गए। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो 2 बार गिने गए, इधर भी गिने गए, इधर भी गिने गए। वो शब्द कौन से? जिनके शुरू में ई और अंत में ई आता है। तो कुछ शब्द कितनी बार गिने गए बच्चे? 2 बार गिने गए। कौन से शब्द गिने गए 2 बार? जिनके शुरू में ई तथा अंत में एफ ई आता है, ए तथा ई आता है। तो वो शब्द 2 बार गिने गए, तो अब इसको माइनस करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? 2 बार काउंटिंग हो गई, 2 बार गिन लिए अपन ने, 2 बार गिन लिए, तो माइनस करना पड़ेगा। कितने हैं ये? इनकी संख्या देखो 60 ही तो आई थी, यही तो है। अरे ये 300 थे, ये 120 थे, ये 60 थे, तो ये 60 शब्द 2 बार गिनेंगे, इसलिए -60 करेंगे, -60 करेंगे। तो बोलो आंसर 480 आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? पर ऐसे गलती करके नहीं आ जाना था कि 540 आंसर, बाकी बहुत खतरनाक चीज है। और ये तो एडवांस का एवरेज क्वेश्चन। अब बात ये है ना कि ये कंसेप्ट अपन सेट थ्योरी में पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है, अब बच्चे लोग, हो सकता है यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं समझ आए, तो इसको मैं अगर E1 बोलूं या इसको मैं E2 बोलूं, तो ये होता है एन या का मतलब यूनियन, E1 यूनियन E2, जो प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं या सेट थ्योरी में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब होता है NE वो तरीके प्लस N E2 माइनस वो तरीके N E1 यूनियन E2। तो अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ रखा होगा तो ये आप जानते होंगे कि अगर आपने को या वाले तरीके चाहिए ना, तो इनको जोड़ो प्लस इनको जोड़ो, माइनस ये तरीके कर दो, माइनस ये तरीके कर दो। तो यहां से आपको फीलिंग आ सकती है अगर आपने कुछ चीजें पढ़ रखी है तो। नहीं तो मैंने बता दिया कि कुछ तरीके इधर भी काउंट हुए, कुछ तरीके इधर, मतलब कुछ तरीके दोनों तरफ काउंट हो गए, उनको माइनस करना पड़ेगा। या इससे चले जाओ Na1, मतलब वो जब E1 से शुरू हो, E2 से शुरू हो, तो मतलब ये निकालो प्लस ये निकालो माइनस ये, यही बोल रहा है। इसका नाम चेंज कर दिया इसने, Ne1 बोल दिया इसको Ne2 बोल दिया है, और इसको दोनों एक साथ में हो रहे हैं, जब ए से शुरू ई पे खत्म। तो ये चीज, तो ये यहां से भी आप देख सकते हो। बाकी बेसिक चीजें क्या हो जाती है ना कि यहां पे बच्चे बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगे, तो इसलिए वो वहां पे जो प्रेस पर अपवर्जी लिखा था, प्रेस पर एक्सक्लूसिव, मतलब तरीकों को जोड़ेंगे तभी जब उन दोनों में कुछ भी कॉमन तरीके नहीं हो। तो ये बहुत भयानक। उस दिन अगर मैं ये एग्जांपल बताता तो आपको हवा ही नहीं लगती, और आप थोड़ा फील आ रहा होगा, अच्छा ऐसे करते फिर ऐसे सर, हाँ तो समझ सकते हैं। बाकी बहुत शानदार चीज, बाकी बहुत शानदार चीज है। और ये बेसिक वाला ये भी समझ रहे होंगे कि कितना बड़ा हो जाती चीजें, तो इसलिए बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें, बहुत ही शानदार चीज था वो। ये है मेंस। अब है स्वर तथा व्यंजन एकांतर क्रम में। स्वर तथा व्यंजन क्या हो? एकांतर क्रम। अपने पास क्या था? ARRANG। एक बार इसको भूल जाना भाई, ये दूसरा क्वेश्चन है अपना। ARRANG यही था रेंज। तो इसमें कितने स्वर? स्वर तो अपने को पता है A, E, और व्यंजन क्या है? RRNG। तो ये एकांतर क्रम में हो। अगर इनको एकांतर क्रम जानते हैं ना, अल्टरनेट, तो अल्टरनेट हो तो ऐसा ही कर सकते हैं। केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, सी शुरू सी ला, देखो CV ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि ये 4 है ना अपने पास भाई, ये अपने पास कॉन्सोनेंट 4 है ना यार, और ये तो वोवल तो 3 ही है। तो ऐसा यही क्रम पॉसिबल होगा क्या? CV, मतलब शुरू भी स्वर से नहीं, शुरू भी व्यंजन से, अंत भी व्यंजन से, तभी तो एक अंतर। अगर मैं V से शुरू कर दिया तो फिर CV, अब तो 2 C बच गए, तो इनको तो यहाँ C, तो ये एकांतर नहीं हुए ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अंत और शुरू में कौन रहेगा? C रहेगा, क्योंकि C ज्यादा है, तो CV, तो ये तो समझ गएगा। मतलब ऐसा ही रहेगा क्या कि आपको यहां वोवल लिखना, यहां वोवल, बाकी तो वोवल्स को कहां अरेंज करने हैं? इन 3 प्लेसेस पे। कॉन्सोनेंट्स को कहां अरेंज करना है? इन पे।
तो यहाँ पे तो कॉन्सोनेंट कितने हैं अपने पास, ये 4, तो यहाँ पे कितने 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। इनको तरीके 3 जगह पे इनको अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो अपना काम कब हो जाएगा, जब स्वरों को भी अरेंज कर देंगे व्यंजनों को भी। तो कितना आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। यही आंसर है कि जब स्वर तथा व्यंजन एकांतर क्रम में आए, तो ये वाला पॉसिबिलिटी था यहाँ पे कि या तो व्यंजन फिर स्वर, व्यंजन स्वर, व्यंजन स्वर, व्यंजन, मतलब व्यंजन से शुरू व्यंजन से खत्म, मतलब 4 जगह पे तो व्यंजन को रखना था, 3 जगह पे स्वरों को रखना था। क्लियर है ये बात, अरे समझ गए ना, जगह फिक्स होगी। अब अगर ये वाला अरेंज नहीं होके ये वाला अरेंज होता तो ARANG, मान लो ना यार ये भी कोई तो अरेंज होगा ना, तो ये वाला अरेंज होता तो स्वर क्या होते AAE, व्यंजन क्या होते RNG। अरे भाई ऐसा स्पेलिंग होता, ये अरेंज कोई और अरेंज होगा ना। अगर ये दिया होता तो फिर कैसे करते, तो इसमें क्या है, ये तो है क्या आपके वोवल्स, ये है कॉन्सोनेंट। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी थी कि या तो आप ऐसा लिख दो CV या फिर ऐसे लिख दो VC। तो ये 2 पॉसिबिलिटी यहां पे होती कि या तो चीजें कहां से शुरू कर दो कॉन्सोनेंट से, या तो चीजें कहां से शुरू कर दो स्वर से। भाई अलग अलग होंगे ना, शब्द बनाए जा रहे हैं ना यहाँ पे, या तो शब्द आपका वोवल से शुरू हो रहा है या तो कॉन्सोनेंट से, दोनों से ही पॉसिबल है क्या, तो यहां अलग अलग होती। तो इसलिए इसमें क्या होता, इसमें भी वही बात है, 3 ये है, इनकी 3 ही जगह, तो यहाँ 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और ये इंटू 3 फैक्टोरियल। भाई इसमें तो अब अलग अलग ही है, और इसमें भी ये होता है कि 3 जगह तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इधर ये और ये, तो इसलिए इन दोनों को ऐड हो जाता है। तो कितना आंसर आता है इसका आंसर, अरे समझ गए क्या, या तो ऐसा या तो ऐसा। तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस सेम ही चीज 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो अगर ये शब्द दिया जाता और फिर पूछता तो ये तरीके थे। अरे समझ तो रहे ना ये अलग अलग क्यों है भाई, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू होने का मतलब ऐसा कोई नाम बना होगा, आर फिर कुछ भी लिखा होगा आपने RA फिर से NAGE ऐसा कुछ लिखा होगा, ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। और वोवल से शुरू होने वाला, वोवल से शुरू वाला ARANEG ऐसा कुछ रहा होगा। तो ये और ये अलग अलग है ना यार, देखो इसमें भी एकांतर क्रम में है, इसमें भी एकांतर क्रम में, तो ये बात है। तो इसलिए ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल। तो ये पर यहां पे ऐसा नहीं था, क्यों, क्योंकि यहां तो फिर कॉन्सोनेंट 2 है, तो यहां ऐसा ही था और यहां ऐसा हो। बाकी बहुत सिंपल सी चीज है, ये दिख रहा होगा, मेंस का एवरेज क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छे से देखना, आ जाएगा समझ। सभी ये साथ में हो तथा सभी आर साथ में हो। अब ये 2 ऐसी प्रैक्टिस के लिए, ये दोनों क्वेश्चन आपसे खुद से हो जाने चाहिए, आपसे खुद से हो जाने चाहिए। अरे सर कितने बनाओगे, इतने ही है बस, खुद से हो जाने चाहिए। तो ए अरेंज ए और RRNGE क्या बोल रहे हैं, सभी ए साथ में, सभी ए साथ में बांध दिया, सभी आर साथ में बांध दिया, बस इनको भी बांधना है, इनको भी बांधना है, नहीं सभी ए साथ में, सभी आर साथ में, दोनों को बांध दिया। तो कितने 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट ये है, एक ये एक ये एक ये एक ये, कितने ऑब्जेक्ट हुए 5 ऑब्जेक्ट। तो 5 ऑब्जेक्ट्स को, अगर 5 ऑब्जेक्ट्स को अपने को एक रेखा में व्यवस्थित करना हो तो 5 फैक्टोरियल। अब इनके अंदर कुछ होगा क्या, अरे दोनों ही लड़के थे, कुछ नहीं होगा इनमें, तो एक दोनों एक जैसे थे, कुछ नहीं होगा इनमें, ये दोनों ही एक जैसी थी तो इनमें भी कुछ, अरे सर हो ही सकता है, अरे क्रम से तो नहीं हो सकता ना, आगे पीछे होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। और 11 क्या बोल रहे हैं, स्वर से शुरू तथा समाप्त हो, स्वर से शुरू तथा समाप्त हो, मतलब स्वर से ही शुरू होना चाहिए और स्वर पे ही समाप्त होना चाहिए, स्वर से ही शुरू होना चाहिए और स्वर पे ही समाप्त होना चाहिए। तो जो वर्ड्स बनने चाहिए वो कैसे बनने चाहिए, आपके वर्ड्स जो बनने चाहिए वो क्या, कि यहां वोवल और यहां वोवल और बीच में कुछ भी कर सकते हो आप। तो इन 5 पे बनना, यहां वोवल यहां वोवल, कितने तरीकों से भरे जा सकते हैं अभी,
कितने तरीकों से भरे जा सकते हैं। तो वोवल कौन है अपने पास? 3 वोवल कौन है? ए ए ई और आर आर एन जी। ये अब तुम अगर इनको भरने जाओगे, अगर पहले इनको भर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या कि ये बचे हुए में कौन बचा है, कि ए बचा है कि ई बचा है, तो उससे भी फर्क पड़ जाएगा चीज़ों पे। वैसे तो पड़ेगा नहीं, पर दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आपको भाई बच्चे लोग। तो मैं ज़्यादा अच्छा यही बता देता हूँ, केस बना लेते हैं कि ए से शुरू हो ए पे ही खत्म हो, या ऐसा होगा ए से शुरू ए से ई पे खत्म, ए से शुरू ए पे खत्म, ए से शुरू ई पे खत्म, या फिर ई से शुरू हो और ए पे ही खत्म हो। और कोई ऑप्शन है क्या? देखो शुरू या तो ए से होगा, ए से शुरू होगा तो ए पे खत्म हो सकता है, ए से शुरू होगा तो ई पे खत्म होगा, ई से शुरू होगा तो ए पे, और ई से शुरू ई पे खत्म, ऐसा तो कुछ है नहीं अपने पास। तो ये है ना, इनमें से एक को तो आगे रखना है और एक को पीछे रखना है। आगे या तो एक को रखेंगे तो पीछे रखने के 2 ऑप्शन, और या फिर ई को रखेंगे तो आगे एक ही ऑप्शन। तो अब बचे हुए को जमा देते हैं 5 5 5। तो यहाँ पे 5 बचे हुए हैं। अब 5 देखो, ए और ए तो गया, ए और ए तो गया, पहले में क्या गया? ए और ए तो गया, तो बचे कौन? ई आर आर एन जी। तो इसको तरीके कितने हो जाएंगे? देखो ई आर आर एन जी, तो 5 बचे हैं, 5 फैक्टोरियल और 2 एक जैसे। और यहाँ पे ए और ई गया, तो कौन बचे हुए हैं? कौन बचे हुए हैं? ए और ई को जाने दो, तो एक ए और ए आर एन जी, ए आर आर एन जी, तो यही 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्या? यहाँ पे भी कौन गया? ए और ई गया, ए और ई गया, तो वही 5 फैक्टोरियल बाई 2। तो देखो अपना जो क्वेश्चन था इस एग्जाम्पल में ये तीनों के तरीके सेम ही आ रहे हैं, पर थोड़ा अगर एग्जाम्पल चेंज होगा तो फिर आपको केस बनाना पड़ सकता था। तो इसलिए ये तरीके प्लस ये तरीके प्लस ये तरीके, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 × 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये आ गया कितना? 60, तो 180। ठीक है बच्चे, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में बिना केस बनाए भी मैं ऐसे भी कर सकता था, पर हो सकता है आपको केस बनाना पड़ जाए जैसे उसमें बनाना पड़ा था वो खतरनाक वाले में, है ना। तो बाकी तो अपन ऐसे भी कर सकते थे। देखो भाई 3 में से इन 2 में बिठाना है, तो इन 3 में से कौन से 2 ले रहे हैं? तो यार 3C2 नहीं कर सकते ना, तो हाँ ठीक है, केस बनाना ही पड़ेगा भाई। अब 3 में से 2 बिठाना है तो केस बनाना ही पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि 3C2 नहीं कर सकता मैं, ये तो गलत है। क्यों गलत है? नेक्स्ट क्लास में भाई 3, अगर 3 अलग अलग होते, ये 3 अलग अलग अगर ये होते तो मैं 3C2 कर लेता। अगर 3 अलग अलग होते ये तो मैं 3C2 कर लेता, पर अभी 3C2 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि ये तो एनसीआर का फॉर्मूला तो तब था ना जब तीनों अलग अलग हो, तो इसलिए अभी नहीं होगा। तो केस बनाने ही पड़ेंगे, केस बनाने ही पड़ेंगे। क्लियर है ये बात? और कोई केस बनेगा नहीं, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। आगे आओ। तो ये अपना था, बहुत ही गजब का एग्जाम्पल था। आईआईटी एडवांस मेन सब कुछ क्लियरिटी आ सकती है अगर आपने पीछे के वीडियोस ध्यान से देखें, और ये ध्यान से देखो, 2 बार देखो। अगर ये समझ गए ना तो इससे टफ चीजें नहीं आईआईटी, बस फिर आप समझ जाओगे सब चीज। क्योंकि ये पहला लेक्चर है, अरे मेन चीज ये पहला लेक्चर है इसका, तो इसमें समझ गए तो फिर आगे तो बहुत सिंपल हो जाएंगे चीजें। ये डीपीपी है, वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अपन ने क्लास में किए हैं एग्जैक्ट, तो बाकी बहुत गजब गजब के क्वेश्चंस भी है। ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, एडवांस का एवरेज क्वेश्चन, ये भी मल्टीपल करेक्ट है, ये दोनों मल्टीपल करेक्ट है। बाकी अच्छे से देखो, सब हो जाने चाहिए और डाउट आने ही चाहिए। अरे सब हो जाए फिर आईआईटी तो आईआईटी हो जाएगा फिर तो ऐसे, है ना। तो ये डीपीपी के आंसर की है, एग्जैक्ट सही है। ये अपना अगर डीपीपी में दिक्कत लेक्चर में कहीं कोई आया हो, आना नहीं चाहिए, आया हो तो आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, गूगल मीट का है, डिस्क्रिप्शन में देख लो। ये कुछ भी दिक्कत हो तो करो। बाकी देखो, अगर ये वीडियो आपने देखा है और आपने पहले की चीजें पढ़ रखी और इसमें मजा आया, या ऐसे अरे हाँ सर रियल ऐसा होता है, तो आप इसको जरूर शेयर करें स्टेटस में, बाकी फ्रेंड्स को बताएं, बिल्कुल बताएं भाई। काफी अच्छे से बहुत रिसर्च के बाद ये वीडियो आया है, तो अच्छे से शेयर सब्सक्राइब करें। बाकी थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।